अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाजरीन, हाजरीन, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। जिस महीने का हम पूरे साल बेचैनी से तड़प तड़प के इंतज़ार करते हैं, वो महीना आ चुका है। 2 रोज़े माशाल्लाह से हमने गुजार लिए और आज हमारा पहला शो है। मंडे से सैटरडे आप हमें देखेंगे लाइव 11 बजे रात को ARY डिजिटल पर शान सहूर के ज़रिए। आपको आदत है मुझे सुबह देखने के लिए, लेकिन परेशान ना हो। जिन लोगों को सुबह सुबह मेरी आवाज़ से उठने की आदत है, ये शो सुबह रिपीट होगा और आप सुबह सुबह भी निदा यासिर की आवाज़ सुन सकेंगे। हमारा ये शो शान सहूर जो हमें पिछले साल से शुरू किया, इस शो में आपने नोट किया होगा कि शान सहूर की जो सेलिब्रेशन है वो कितनी मज़ेदार होती है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ। मतलब एक क्रेविंग थी हमें कि हम अफ्तार और हम सहूर लोगों के साथ खुल के मिल के मनाएं, जिस तरह हम हमेशा से करते रहे हैं। अपनों को बुलाना अपने घर पर या उनके घर दावत पे जाना, मगर कोरोना की वजह से हम कुछ दूर हो गए थे और वो सोशल डिस्टेंसिंग हमें शायद लोगों से मिलने जुलने से रोक रही थी। मगर अब ये रमज़ान हम बहुत ही सुकून से इंशाअल्लाह ताला गुजारने वाले हैं और मज़े से गुजारने वाले हैं, क्योंकि मुझे अभी से ही रमज़ान शुरू होने से पहले से ही और अभी से ही बहुत सारी सहरी की इनविटेशन, बहुत सारी अफ्तार पार्टीज़ की इनविटेशन आ चुकी है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो जो हमारे अंदर का जो मुसलमान है ना, इस वक्त ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ के महीने में इबादत के हवाले से, नेकी के हवाले से हमारी सारी जो आदात हैं, बुरी आदात, उन पर हावी होता है। पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करके हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला बस इस महीने से हमने अपने अंदर ये चीज़ लानी है। हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से, बल्कि बहुत सारे छोटे मोटे गुनाह जो हमसे शायद पूरे साल हो गए होते हैं। कभी झूठ बोल दिया, कभी गुस्सा कर लिया, कभी थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर ली, किसी से हसद कर ली, किसी का दिल दुखा दिया। इस महीने के शुरू होने से पहले मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपका दिल दुखाया। ना जाने कितने लोगों ने मुझे मैसेज की और यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि लोग ना सिर्फ अपनी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करें, बल्कि अपनी रूह को भी डिटॉक्सिफाई करें, लोगों से माफ़िया मांगकर, और ये जानकर कि कितनी ज़रूरी है हमें अल्लाह के आगे अगर अच्छे नंबर लेने हैं, हमें अगर हमने सुरखरू होना है खुदा के आगे, खुदा की नज़र में, सो हमें उसके इंसानों को सबसे पहले खुश करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझने लगे हैं। सो इसीलिए हमने शान सहूर शुरू किया है आपके लिए। इस महीने आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से शान सहूर के ज़रिए होगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो आप मॉर्निंग शो में नहीं देख पाते, जो बातें हम मॉर्निंग शो में नहीं कर पाते, यहाँ सुकून से बैठ के वो बातें होंगी। आपके हाथ में चाय का कप होगा, या आप फ्रूट चाट खा रहे होंगे, या दही बड़े भी जो अफ्तार के टाइम पर नहीं खा सके, वो सब चीज़ें खाते खाते आप इंजॉय करेंगे हमारा ये शो, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नया सेट लगाया गया है, बड़ी मेहनत हुई है इसके कंटेंट पे भी, और एक से एक गेस्ट चुनकर हम आपके लिए लाए हैं। मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि किस सेलिब्रिटी से आप मिलना चाहते हैं, उसको हम अपने शो पे बुलाने की भरपूर कोशिश करेंगे, आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए। आज मेरे पास जो गेस्ट हैं वो सरप्राइज़ है, मैं ब्रेक के बाद आके आपको बताऊंगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं गेस्ट से मिलवाने के साथ साथ आपसे मज़ेदार रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी और कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा कि सहरी और अफ्तारी अगर मियाँ बीवी मिल के बनाएं किचन में, तो वो मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती है। मुझे कोई कहता है, मुझे किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर मियाँ बीवी मिलकर इबादत करते हैं सो उनकी मोहब्बत बढ़ती है। सो इस महीने में अक्सर घरों में नज़र आता है कि मियाँ बीवी, बच्चे सब मिलकर इबादत कर रहे होते हैं।
अगर किचन में भी साथ मिलके अफ्तारी तैयार की जाए, सहरी तैयार की जाए, बीवी पे इतना बर्डन नहीं डाला जाए तो कितना ही अच्छा हो। और ये मैसेज मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो किचन में आपको दो मियाँ बीवी नज़र आएंगे वो दोनों शेफ़ हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करके रेसिपीज़ आप तक पहुँचाएंगे। सो शायद मेरी प्यारी प्यारी मैके वालियों, आपके मियाँ उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर ज़रा से उनके अंदर जोश पैदा हो और वो मददगार साबित हो आपकी किचन में। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। सेलिब्रिटीज़ के लिए आप मुझे सवाल लिख के भेज सकते हैं अपनी तस्वीर के साथ। मैं सेलिब्रिटी को बताऊंगी कि ये शर्मिला खाला ने पूछा है आपसे सवाल, अरे भाई ज़रफ़िशा फुप्पो ने पूछा है आपसे सवाल। तो आप अपने सवाल, मनपसंद सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। हम सेलिब्रिटी को बुलाने से पहले अपने पेज पे, मेरे पर्सनल पेज पे, ARY के पेज पे आपको ये बता देंगे कि हमारे पास कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं और आप उनके लिए सवालात तैयार करके हमें भेज सकते हैं। बहुत मज़ेदार महीना गुजरेगा इबादतों के साथ, एक दूसरे से मिलने के साथ, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को आपसे मिलवाने के साथ। सो एक छोटे से वक्फे के बाद एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उनकी फैमिली के साथ, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं। सो आपकी पसंदीदगी मेरी पसंदीदगी सेम है। आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी पसंदीदगी क्या है। गुड मॉर्निंग। नहीं 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 नहीं, यही भांड मैंने पहले भी किया था, पिछले साल भी। मैं गुड मॉर्निंग नहीं कह सकती, मैं इस वक्त कहूँगी शान सहूर। आपका मुंतज़िर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम वेलकम बैक जनाब। शान सहूर देख रहे हैं आप, GMP शान सहूर। और आपने देख ही लिया होगा ARY के पेज पे कि हमारे आज के गेस्ट कौन है, लेकिन मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ जनाब। आज हमारे साथ पहली दफ़ा, मतलब मेरे पूरे करियर में मैंने इनको कभी इंटरव्यू नहीं किया, मेरे पास पहली दफ़ा आ रहे आपके फेवरेट सरफराज अहमद अपनी वाइफ सईदा खुशबख्त के साथ और बेटे अब्दुल्ला के साथ। इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कि मैंने एक पैकेज में रिकॉर्ड कराया। आइए जानते हैं। पाकिस्तान भर में मौजूद शायकीन क्रिकेट के यूं तो कई पसंदीदा खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन सबके दिलों में चंद ऐसे खिलाड़ी बसते हैं जो अपना एक खास मकाम रखते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार की जाए तो इसमें हमारे आज के मेहमान, हम सबके पसंदीदा सरफराज अहमद का नाम यकीनन शामिल होगा। आप क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रह चुके हैं। आपकी ही क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2017 में रिवायती हरीफ भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में सदियों याद रहने वाली शिकस्त से दो चार किया था। इसी के साथ आप 2006 में अपनी कैप्टनसी में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को ICC वर्ल्ड कप भी जितवा चुके हैं। आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, बल्कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी शायकीन के दिलों में अपनी जगह रखते हैं, जिन्हें 2018 में पाकिस्तान के तीसरे आला तरीन सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। आज हम सबके हर दिल अजीज और पूरी कौम का फख्र सरफराज अहमद, उनकी अहलिया और बच्चों से होंगी बराह रास्त मुलाकात शान सहूर में। आइए मिलते हैं सरफराज अहमद, सैयदा खुशबख्त एंड अब्दुल्ला, मिस्टर एंड मिसेस सरफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं? प्लीज आए, प्लीज बैठे। यहाँ पे रख दे। लाए मुझे दे दे, मैं रखती हूँ। थैंक यू। जाते वक्त आप लोगों को दूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दिला मिडिल में बैठे। कम इन। हाँ जी अब्दुल्ला, कैसे हैं? सेट हैं आप? हाँ, पहली दफा आए टीवी पे या पहले भी आ चुके हैं? नहीं आए, पहली दफा। अब्दुल्ला के क्लास फेलोज देखेंगे, टीचर देखेंगी, हैं अब्दुल्ला? सोच लो, बोलना तो पड़ेगा। अच्छा जी, मैं पहली दफा आप लोगों को इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत खुशी थी कि आप लोगों ने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया और हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अच्छा, मैं सरफराज साहब आपसे शुरू करूंगी। मैंने आपके बारे में सुना है, अंदर की खबर ये कि क्रिकेट का इतना शौक कि किसी और के घर में बैग रख के आप जाया करते थे। इत्तेफाक से खबर मुझे ऐसे पता चली है कि हमारी टीम मेंबर हैं एक,
उनके भाई के आप बेस्ट फ्रेंड होते थे, उनके घर में आप बैग छोड़ा करते थे। बिल्कुल ऐसा ही ये सही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो वो बिल्कुल मेरे स्कूल फ्रेंड थे। अच्छा। तो उनकी वो सिस्टर्स हैं, और बिल्कुल ऐसे ही शौक था कि बाज़ वक़्त तो ऐसा भी हुआ कि स्कूल के बाद जो है वो स्कूल का बैग वहाँ रखा, वहाँ से किट बैग उठाया ओहो। और फिर मैच खेलने चले गए। तो बहुत जुनून की ओहो। हद तक शौक था क्रिकेट का अच्छा। हमेशा। जी जी। अम्मा अब्बा जो है वो शुरू से थे कि पढ़ाई करो, खेलने में मना करते थे या कहते थे जा बच्चा जा अपनी ज़िंदगी जी ले? नहीं, ऐसा नहीं है। वालिद साहब जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, और हमारे घर में थोड़ा सा दीनी रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो तबलीग में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो बहुत सख्ती थी शुरू में। और फिर जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो उस वक्त वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा। वो बेड पे थे, तो उनको इस वक्त इतना पता नहीं चला। जब मैं 19 खेल के आया वर्ल्ड कप, हाँ। तो उनके 1 साल बाद उसका इंतकाल हो गया था। ओहो। तो फिर वो उनकी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट ज़रूर थे। हाँ। वो कहते थे नमाज़ पढ़ो, स्कूल जाओ और क्रिकेट खेलो, लेकिन थोड़ा इस तरह रुझान ज़्यादा था, कम था। अम्मी को आप मना लेते थे? हाँ, अम्मी बिल्कुल मान जाती हैं, लेकिन अम्मी भी सख्त नहीं, क्योंकि पापा ज़ाहिर सी बात सख्त थे, तो उनको वैसे हमें डील करना पड़ता था। जी माशाल्लाह। ये सही है कि आपके 5 भाई और 2 बहनें? जी, बिल्कुल। या मैंने कोई इधर उधर नंबर कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। कंफर्म कर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। सो आपका नंबर कौन सा? मेरा भाइयों में दूसरा है और वैसे तीसरा है। अच्छा। जी। सो एक भाइयों का भी या बहनों का भी खौफ होता है कि कोई एक स्ट्रिक्ट होता है। सो ये वाला जो भाई है वो किस वाले भाई से थोड़ा सा ज़रा डरता था या बहुत ज़्यादा पिटा है किस वाले भाई से? नहीं, मैं पिटा तो नहीं हूँ ऐसा। हाँ। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि घर में थोड़ा सा मेरा जो है ना स्ट्रिक्ट वाला जो है वो ज़्यादा है। थोड़ा सा जो मेरे आपका भाई है? वगैरह जी, हैं जी। सब डरते वो हैं? थोड़ा सा जो है ना वो होते हैं कि ज़रा मुझसे अच्छा। ज़रा होते हैं थोड़ा सा। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहूँगी माशाल्लाह कि आपके करियर में होने के कितने अरसे बाद ये आपकी ज़िंदगी में आई? देखिए, ऑब्वियसली स्टार्टिंग जो आपने सारा इंटरव्यू में बताया है कि अंडर 15 खेली, फिर हाँ। ये वर्ल्ड कप खेला 19 का। उसके बाद जो इनसे मेरी जो है फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो 2010 में हुई थी। अच्छा। और शादी फिर हमारी जो है वो 2015 में हुई थी। बात हाँ। पक्की हमारी 2012 में हुई थी। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? ये एक्चुअली जो है मुलाकात इनसे ऐसे हुई थी कि इनके जो भाई थे वो अंडर 12 में हम लोग साथ जो है क्रिकेट वगैरह खेलते थे। अच्छा। और इनके फादर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, क्योंकि वो अंपायरिंग भी करते थे और उस वक्त वो जो है डॉन में काम करते थे। तो बीच में हम लोग जब साथ खेला करते थे अंडर 12 वगैरह, तो हमारी एजेड अकेडमी होती थी काका ग्राउंड, तो हम वहाँ पे खेलते थे। तो उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। हाँ। उनके भाई वगैरह पढ़ाई की तरफ निकल गए अच्छा। और हम जो है वो क्रिकेट की तरफ निकल गए। तो 2009 में मेरी फिर दोबारा मुलाकात हुई। तो उसके बाद जब मैं घर गया तो फिर इनको मैंने वहाँ देखा। फिर ओके। वहाँ देखा सो फौरन रिश्ता भिजवा दिया अम्मा को? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ। फिर अम्मी को मैंने कहा, फिर अम्मी हमारी अम्मी ने दिखाई थी लड़कियों की तस्वीरें, चलो बेटा ये देखो तस्वीर, ये रिश्ता कराने वाली आई उनकी है। दिखाने से पहले मैंने उनको दिखा दी थी ना। तो अम्मी की एक टेंशन, भाई माशाल्लाह 5 भाई 2 बहनें, तो अम्मा सबकी किस किस का रिश्ता शादियाँ करती करनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसे ही समझ लें आप बिल्कुल। सो आपको खुशबख्त में क्या पसंद आया? जब खुशबख्त की मासूमियत पसंद आई थी उसे। मासूमियत हाय पसंद आई। हाय। सो अच्छा जब रिश्ता आया तो खुशबख्त कुछ सोचने का आपने टाइम लिया या आपने भी फौरन हाँ कर दी? मुझसे मेरे पेरेंट्स ने पूछा नहीं था। अच्छा। जी, उन्होंने खुद ही हाँ कर दी थी। तो आपने कभी वो तो नहीं कहा, मतलब कोई आप नहीं हो सकती है शादी या कुछ हमारे- ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं किया? नहीं, हमारे घर में इस तरह का रुझान नहीं है ना। वो पहले अब होता है, लेकिन पहले उसको कहाँ पूछा जाता था अब इतना भी कोई पुराना जमाना नहीं है हाँ, बहन। और क्या, इतना कोई टाइम थोड़ी और है। क्या? लेकिन मुझसे नहीं, ऐसे मुझसे पूछा नहीं गया था। मुझे हाँ। पता था, मुझे हाँ। सब कुछ पता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हाँ कर दी थी। अच्छा, आपको कुछ ये पता था कि ये एक शख्स आता है आपके घर जो कि जिसके जी जी जी, मुझे पता था। जो जरा मुझे जी, मुझे पता था। पसंद करता है? हाँ या कुछ जी। ऐसा? अब लड़कियां समझ जाती हैं ना? जी, मुझे आइडिया था। और मेरी अम्मी ने भी मुझे चाय बता बना के दिया था। आप ही ले जाते होंगे, सुनिए ये चाय। नहीं, मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें आज सामने जाने की इजाजत नहीं किचन थी। में चाय लेने आ जाते थे जी जी, बस नॉक करिए, दे दी, हाँ। अंदर चली गई चाय। तो कभी क्या इन्होंने बेल बजाई और आपने दरवाजा खोलिया, नजर कैसे पड़ी? इंटरेक्शन तो हमारा था अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इस तरह का। तो इस तरह ही बातचीत शुरू हुई हाँ। थी। जी। हाँ। खुद आप क्रिकेट देखती थी क्या? मैं बहुत बड़ी, मैं तो हमेशा से क्रिकेट, बचपन से, ओह। क्योंकि मेरे भाई भी खेलते थे और मुझे खुद भी बहुत शौक था, तो मैं हमेशा से क्रिकेट देखती हूँ। अच्छा जी। तो आपको इनके बारे में पूरी डिटेल्स पता थी कि जी। ये कैसे खिलाड़ी हैं, क्या है क्या नहीं? जी जी जी, सब कुछ पता था अब अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए? हमारा ये 7वां साल चल रहा है। जी। 2015 में शादी हुई थी। तो अच्छा। 7वां 7 साल 8 स्टार्ट हो गया। इयर्स हो गए अच्छा। माशाल्लाह शादी को। और माशाल्लाह 2 बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे। एक तो ये हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आप बड़े?
छोटी बहन का नाम अब्दुल्ला मुझे बताएंगे, क्या है छोटी बहन का नाम? आयशा। ओ आयशा, आयशा और आपकी तो मुझे पता है बाल नोचने वाली लड़ाई होती होगी। आयशा के बाल आप नोचते होंगे और मार के भाग जाते होंगे। वो फुदी से भी मेरे बाल खींचती होती ओ है। देखा ना, होता है ना। कभी लेकिन ये जो है ना अब्दुल्ला बहुत अच्छे भाई हैं, अपनी बहन का ना बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ। जब इनको कभी मैं अपने बुलाता हूँ अपने पास ट्रैवलिंग के लिए, तो अब्दुल्ला जो है बहुत उनका हाथ पकड़ के एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग पे जो है ना उनका बहुत ख्याल रखते हैं। अब्दुल्ला जाते हैं आप घूमने, अब डैडी के साथ जाते हैं, उनके मैचेस देखने जाते हैं अब्बू के साथ? जी बहुत गए हैं ये मैचेस देखने के हाँ। लिए। आयशा इतना नहीं जा सकी क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था आयशा जी। के पैदा होने के फ़ौरन बाद। अच्छा। कोविड और लॉकडाउन और फिर फैमिलीज अलाउ नहीं होती थी। हाँ। ये इन्होंने बहुत ट्रैवल किया और इन्होंने बहुत मैचेस देखे माशाल्लाह से। तो इनके अंदर आपको कुछ वो क्रिकेट के जरासीम नजर आते हैं एज लाइक होता है ना, बैट पकड़ लिया, शौक? देखें बहुत हार्डली अब्दुल्ला जब से पैदा हुए हैं, हार्डली अब्दुल्ला ने कोई टूर मिस किया होगा, क्योंकि अब्दुल्ला के बगैर मैंने बहुत कम टूर किए हैं। मैं जब ये अब्दुल्ला और हुए- अब्दुल्ला की अम्मा के बगैर? हाँ हाँ बिल्कुल, जी। लेकिन मेन जो है वो यही होते थे, उनके साथ साथ ये भी आदत थी ना, ये तो फिर ये तो साथ साथ आ जाती लेकिन नहीं आती थी, साथ साथ आ जाती वन थी। गेट वन था ना ये तो चक्कर ये था कि अब्दुल्ला ने हार्डली कोई टूर मिस किया होगा। जब से मैंने क्रिकेट टीम में था, मैं कैप्टन भी था, तो अब्दुल्ला साथ साथ ही होते थे। तो इन्होंने वो जो आप कहती हैं जरासीम, वो हैं बहुत ज़्यादा हैं। सारे बॉयज़ के साथ जो है वो रहे हैं, सबके नाम बाकायदा याद हैं, टीम्स के नाम याद हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छा और है सबसे। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लड़कों से जब टूर पे जाते हैं तो उनके रूम्स में बैठे रहते हैं, बात करते हैं। तो अभी तक जरासीम है, लेकिन अभी ये कि थोड़ा थोड़ा इनके अंदर फुटबॉल के जरासीम भी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ अब्बा मैंने ये रोनाल्डो ये करता है, उसके हेयर कटिंग इस तरह की है, तो वो आप देख भी लें, थोड़ा सा इन्होंने अभी किया भी है। तो अभी दोनों तरफ जा रहे हैं, लेकिन अच्छा, कुछ क्रिकेट फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं कि मेरे रोनाल्डो जैसे बाल करवा दें? जी बिल्कुल अभी ऐसा ही हुआ है। और ये आप देख सकती हैं इन्होंने जो अभी किया यार है। दिखाओ, मुझे पीछे से नजर नहीं आ रहा। अब्दुल्ला खड़े हो, इधर आओ। जाओ, आओ जाओ, दिखाते ना, दिखा like के आओ। सबको टीचर्स को भी दिखाते हैं। इधर आओ। ओहो, ये लो भाई, हमारे कैमरामैन ऐसे कान हटा के दिखा रहे हैं। देखिए भाई फुल। ओह माय गॉड। आइए अब जो है वो रोनाल्डो और मेसी की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान जा रहा है इनका। हाँ सुनो, तुम तो नहीं अब्बा की तरह बैग रख के कहीं क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने भागते? अब्बू ने बताया तुम्हें अब्दुल्ला? लेकिन ये घर में बहुत तंग करता है। हाँ? अम्मा मुझे खेलना है, अम्मा मुझे बस अब शाम कब होगी अम्मा? 5 o'clock हो गए? हाँ। 5 o'clock हो गए? खेलने जाना है हाँ मुझे। मैं जा रहा हूँ, I'm going down, ओके मैं जा रहा हूँ। बहुत इनको जो है ना शाम का बड़ा इंतजार रहता है हाँ। पूरे दिन में। हाँ। शाम होती बाहर। शुक्र है यार, बच्चे तो आजकल पकड़ा हुआ होता है, उन्होंने आईपैड वगैरह लैपटॉप पकड़ के बैठे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे You are थोड़ा lucky। सा जी ये तो है अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़े गैजेट से दूर हैं। हाँ। इतना भी दूर नहीं है, खाना खाते वक्त जरूर आईपैड पता नहीं चाहिए क्या, होता है। पहले माँ की लोरी चाहिए होती थी, जी अब अब ये iPad चाहिए। आईपैड चाहिए उसके होता बगैर है। तो बच्चे अब खाना खाते नहीं ही खाते। खाना मेरी खाने के 2 लिए year iPad old वो भी भाई उसको पहले आप आईपैड दें, हाँ। फिर आप निवाला डालें मुंह में। अच्छा, तो ये आपके फर्स्ट बॉर्न है? हाँ जी। तो अब्दुल्ला जब पैदा हुए तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ अब्बा कहते हैं कि यार मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ सोने, यार रात को जगाता है। कोई हेल्प जो बाप करते हैं, तो सरफराज कैसे रहे उस वक्त पर? बड़े अमेजिंगली ये बिल्कुल मतलब बहुत नर्चरिंग फादर हैं। अच्छा, नैपी वो चेंज मैं देख करना। रही थी अभी, थोड़ी थोड़ी जी। टचेस नजर आ जाते हैं। अगर ये सुबह प्रैक्टिस पे जा रहे होते थे और मैं सो रही हूँ, अब्दुल्ला सो रहे हैं, तो सारी बॉटल्स धो के सब कुछ सेट करके, ओए होए। अगर टूर पे स्टेरिलाइजर नहीं है तो खोलते हुए गर्म पानी से सारी बॉटल्स को धो के एक एक करके सब कुछ सेट करके फिर जाते थे। सुनो मैंने बॉटल धो दी हैं। So sweet। और सारी नैपी चेंज करना, सब हाँ। कुछ करना, कहीं हम लोग गए हैं तो खाना खिलाना, बहुत डिफरेंट और बहुत नर्चरिंग फादर है। मतलब आपने बहुत बापता है। जी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुत जो है ना, बहुत वो ज़्यादा बाप का जो है ना वो जी, बहुत जी, ज़्यादा है। बहुत ज्यादा ज़्यादा। ज्यादा किसको संभाला, बेटी को या बेटे को? अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला के साथ इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है हाँ। कंपैरेटिवली आयशा के, क्योंकि आयशा हुई कोविड स्टार्ट हो गया, ये लोग टूर्स पे थे, उस फैमिलीज अलाउ नहीं होती हाँ, थी, तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे होते थे। हाँ। अब जाके क्योंकि हर चीज़ बड़ी लीनियंट हो गई है तो हम लोगों ने निकलना शुरू किया। आप इंजॉय करती हैं इनके साथ ट्रैवल करके? जी हैक्टिक भी हो जाता है, ट्रैवल इंजॉय भी करते हैं जी। बस कभी हुआ इन्होंने कहा हो कि चलो, आपने कहा मैं थक गई हूँ अब इस स्टोर में मैं नहीं जा रही, कभी ऐसा हुआ या आपको इंतजार होता है कि मैं जाऊँ? बीच में जब ये 2018-19 में मैं बहुत थक गई थी ट्रैवल कर करके, लेकिन क्योंकि इनको अब्दुल्ला का साथ चाहिए होता है हर वक्त और अब्दुल्ला ने उस वक्त स्कूलिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। हाँ। तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी वाइफ्स यही कहती हैं कि जब तक बच्चा स्कूल स्टार्ट नहीं कर रहा, हाँ। एंजॉय योर टूर्स। ओह यस। क्योंकि जब once आपके
स्कूल खुल जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा तो फिर आप कैसे आप Exams, ये वो उनके कैसे स्कूल कैसे आप ऑफ ना करवाएंगे? फिर स्कूल अब मुझे होता है कि मुझे लीव देनी पड़ती है स्कूल हाँ। में। क्लास टीचर कंप्लेन करती है हाँ। कि देखें आप देख लें, आप अब्दुल्ला का ही लॉस होगा, आप क्या करें, मजबूरी है, कह के जाना पड़ता है। वरना ये लोग इतना घर पे कम होते हैं, हमें टूर्स पे ही जाके इनसे प्रॉपर्ली मुलाकात होती है। अच्छा, जैसे होता है ना कुछ हस्बैंड्स डिमांडिंग होते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये पकाओ मेरे लिए, या फिर माशाल्लाह जब बच्चे होते हैं जी। जाहिर है फिर अपने आप को मेंटेन रखो, जी। तुम ऐसे पहनो, ये वो अक्सर हस्बैंड्स पाकिस्तानी हस्बैंड्स की बड़ी ये होती है। पर्टिकुलर होते हैं। आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी नहीं, या नहीं। डाइटिंग कर रही हैं या- नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ भी फेस करना नहीं पड़ा कि ये पका दो वो पका दो, नहीं, बहुत सरफराज बहुत सिंपल है। हाँ, जी। जैसे होता है ना कहते हैं पत्थर भी उबाल के दे दो तो खा लेंगे, मुश्किल वाले मियाँ नहीं है। मुश्किल वाले मियाँ नहीं, हाँ इनको ये है कि अगर रोटी बनी है तो गरम गरम रोटी ओए, चाहिए, ओए, हाँ गरम बस गरम एक फुल्का चीज़ है, है। वरना घर में कोई भी कुछ भी पके खा लेते हैं। हाँ। खा लेते हैं, और ये भी नहीं ज़्यादा। हाँ इनका थोड़ा सा ये होता है कि गेटअप अपना ठीक रखो, अबाए में रहो, मतलब हाँ, मैं भी आई अंडरस्टैंड के लोगों की बातें और दिस एंड दैट, तो मैं भी इस चीज़ को हाँ। बैक करती हूँ कि नहीं सही है। हाँ। अच्छा, वो कैसे आप होता है ना अक्सर आजकल हर किसी को ट्रोल किया जा रहा होता है, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, या Memes बन जाती हैं। मीम्स बनते हैं, वो उसको कैसे आप लोग उससे कैसे फाइट करते हो? देखिए बात आपका जैसे था ना सरफराज धोखा नहीं देगा, वो एक हिट हो गया। ना। वो तो वो तो फिल्म की वजह से जो है वो unexpectedly, जो है वो हाँ। ऐसी वो फिल्म ऐसे टाइम पे आई कि वो ऐसा था कि हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे 2015 का, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे। हाँ। तो उस वक्त पता चला कि जी ये कोई आमिर खान की फिल्म आई है। अच्छा उस वक्त हुआ ये कि हम वर्ल्ड कप में थे, अच्छा हम मैच भी हार गए, पहला मैच इंडिया से हार गए, हम एडलेड में थे, फिर हम चले गए क्राइस्टचर्च। अच्छा वो फिल्म हमारी पूरी टीम ने देखी बैठ के ना। हाँ। अच्छा हमने भी देखी, अच्छा फिर वो मैच मूवी देखा, फिर हम मैच हार गए। अब सरफराज उधर वो फिल्म जो है वो हिट हो गई, सरफराज ने धोखा नहीं देगा, और यहाँ पे हम टीम है पीके फिल्म में। अच्छा यहाँ पे हमारी टीम भी हार रही थी मैच। अच्छा मीडिया का भी ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर कि भाई अगर आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है तो आप उसको खिला नहीं रहे। तो बस वो ऐसी हाइप क्रिएट हुई और 4 मैचों के बाद मुझे मौका मिला और मैंने परफॉर्म कर दिया। तो बस वो ऐसा हुआ, उसके बाद से वो नाम के आगे लगा है कि वो सरफराज धोखा नहीं देगा। बहुत मुश्किलों से जो है वो अब जान छुट्टी है, लेकिन अभी भी कभी ना कभी और अभी मैंने दोबारा से जान पकड़ ली। अब ये वायरल हो लेकिन वो लोगों जहाँ को तक याद वो जो रहता है। ट्रोल वाली मीम्स है ना वो बात अगर उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, ना? लेकिन जो है वो अनफेयर बहुत ज्यादा कर देते हैं। हाँ। लेकिन अब क्या करें, अब आजकल आपको पता है मजबूरी सोशल है। मीडिया है, सारा चीजें, तो उसी के आपको साथ इनके हमें साथ जीना है। आपने जीना है बिल्कुल। हाँ। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, इग्नोर अच्छा क्या होता है, जैसे अक्सर होता है ना आप कभी हार के आए हैं, सो उसका प्रेशर होता है, घर आता है बंदा तब, तो कैसा मूड होता है इनका? थोड़ा सा आपको संभालना पड़ता है या ये खुद संभल जाते हैं? ये अपना सब जो अगर हार के भी आए और जीत के भी आए, अपना ग्राउंड में ही सब छोड़ के आते हैं। अच्छा, जी, घर आके normal। उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर शॉक्स हमें तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देखने को मिले हैं। जी, घर में बच्चों के साथ वापस अपना नॉर्मल, हाँ। जो भी था ग्राउंड में था, बाहर फिर अपना नॉर्मल। अच्छा, जैसे होता है ना अक्सर जो मियाँ बीवी हैं वो अलग अलग मौजूआत पर गुफ्तगू करते हैं, सो क्या आप लोग दोनों क्रिकेट पे बात करते हैं या न्यूज़ पे या कोई और ख़ानदानी बातें, वो फुप्पी ने ये कर दिया, मम्मी ने चाची ने गॉसिप नहीं क्रिकेट पे, शादी में जाना है हाँ, नहीं क्रिकेट पे हम लोग बात नहीं करते। अच्छा। मुझे ना इनको पसंद है क्रिकेट पे बात करना, ना मुझे पसंद है। एक बार शुरू में ना शुरू का वाकया हमारी नहीं बात सर। पक्की हुई थी 2013 में, तो मैं साउथ अफ्रीका गया आपको हुआ था। बताना जरूरी है। मैं साउथ अफ्रीका गया हुआ था, मेरा भी पहला टूर टेस्ट मैच मैं खेलने गया था साउथ अफ्रीका। वहाँ पे ज़रा बाउंसी विकेट होती हैं और उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत टॉप की थी। तो अब मैं गया वहाँ बैटिंग करने, वहाँ पे मुझसे रन्स नहीं हुए, परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर मैं टीम से बाहर हो गया। तो ये मुझे कहती हैं कि आप जो है ना थोड़ा सा अपनी बैटिंग पे ध्यान दें और थोड़ा फोकस करें। मैंने बोला आज तो बोल दिया, आज के बाद ही बोलना। अपने काम से काम रखना। है ना? वो दिन आज आराम करें, से हम लोग को जाना। कुछ क्रिकेट की बात डिस्कस नहीं करना, करते। बिल्कुल। वो जो है ग्राउंड के अंदर है, ज़्यादा कोच बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले कोच है मेरे पास हैं कोचेस। ये मस्ती भरी, ये प्यारी प्यारी बातें इसी तरह जारी रहेंगी। शान सहूर में हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं GMP शान सहूर और इस पर हम लाइव हैं और हमारे साथ आपके फेवरेट गेस्ट हैं। अकेले नहीं है सेलिब्रिटी, अपनी मिसेज और अपने बेटे के साथ मिस्टर एंड मिसेज सरफराज अहमद यहाँ मौजूद हैं। हमारे शो पे पहली मर्तबा आए और बहुत सारे दिल की बातें हो रही हैं इनसे। अच्छा भैया, अब क्योंकि खाने पीने की हम बातें कर रहे हैं,
सो क्या शौक है आप लोगों के घर में, किस तरह के खाने बनते हैं? अफ्तार और सहरी में क्या खाया जाता है? देखिए मुझे तो खाने में जो है वो एक्चुअली अम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, हमारी अम्मी जो है वो बिरयानी बहुत बनाती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जबरदस्त बनाती है। ओए होए। तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा तो पसंद जब है। आप टूर से आते होंगे तो वहीं से फोन पे SMS पे बोल नहीं, वो अम्मी खुद ही बना के रखती हैं, उनको पता होता है कि उनको सरफराज पता आ होता रहा है है। तो अम्मी जो है ना वो बना के रखती हैं आलू वाली बिरयानी। जी, आलू के साथ उनका मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा होता है और दम बहुत अच्छा देती हैं, तो फिर खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। और बेगम के हाथ का क्या पसंद है? बेगम जो है वो वैसे तो सब अच्छा बना लेती है लेकिन मैकरोनी बहुत अच्छी बनाती अच्छा, ओके, वेस्टर्न फूड। जी। तो आपको ज्यादा देसी खाना पसंद है? है। मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मेरा कोई इतना इनका वो इतना नहीं है, नखरा मेरा नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं। नहीं है। और अगर मुझे खाना भी होता है ना तो हाँ। मैं 7 बजे खाना खा लेता हूँ अगर मुझे कोई ऐसी वैसी चीज़ खानी होती है। अच्छा, कुछ जरा ऐसी जंक चीजें जो ये वैसे तो बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन ये कि जो भी घर में पकता है हाँ। खा लेते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते। और आप? मैं तो बच्चों के साथ चल रही होती हूँ, बच्चों की स्केड्यूल के बच्चों ने साथ है। बचाया वो खा लिया? नहीं, इनको जब मैंने सुलाना होता है तो मैं इनके साथ खाना खा लेती हूँ। जब इसको खिला रही होती हूँ तो खुद ही अच्छा। खा के फिर इसको बेड पे, फिर छोटी के पास। तो मेरा तो ऑन एंड ऑफ चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ हाँ। जी। तो अब ज्यादा होता है ना, किसी के घर में कोई खास चीज होती है, अफ्तारी हमारी इस चीज के बगैर नहीं हो सकती, सहरी हमारी इस चीज के बगैर नहीं हो सकती। हाँ, हमारे घर में जो आपको पता है जो सबके यहाँ होते हैं पकोड़े बहुत जो है ना वो उसके अफ्तारी वो तो मस्त लाजमी है। है, मतलब वो ऐसा वो तो ज़रूरी है, कुछ हो ना हो। बैंगन वाले या प्याज वाले या मिर्ची प्याज वाले और वो नहीं होते मूंग के पकोड़े जो होते ओह, थे, yes, मंगोड़े। माश की दाल के जी बने। जी, वो अम्मी वो शौक से खाती है। वो हमारे यहाँ वो बहुत वो शौक से शौक खाते से हैं। हमारे घर में भी, मेरे मैके में बना करते थे वो बहुत अच्छा, शौक से जी। बनते हैं हमारे और सहरी क्या होता है, किस चीज के बगैर अधूरी है? यहाँ। सही नॉर्मल है, कोई नॉर्मल ऐसा है, कोई हाँ। ऐसा कोई हमारे खास यहाँ ये है कि जैसे ही रमज़ान आते हैं सारे बहन भाई इनके हम सब लाइन से डाइट पे चले जाते हैं। नहीं। हाँ, वो मेरे भाई सारे वगैरह हैं ना, ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं, पराठे छोड़ छाड़ से ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं। आजकल जो मेरा छोटा वाला भाई है ना अब्दुल रहमान, उसको बहुत गर्मी बहुत है ना, गर्मी तो वो पी लो, लस्सी पियो ताकि प्यास ना लगे तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। हाँ, वो इनके भी भाई हैं और मेरे भी छोटे भाई हैं। माशाल्लाह आप सब लोग इकट्ठे रहते हैं? जी, हम लोग जी, हम जॉइंट लोग सब फैमिली इकट्ठे रहते हैं। ओहो, ईद का सा समा होता होगा जी, जबरदस्त। हाँ, रौनक माशाल्लाह लगी हुई होती है, माशाल्लाह सब हमारे एक यहाँ साथ ही रौनक करते लगी हैं। हुई होती है। अफ्तारी और सहरी में किसी और को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, हम लोग ही इनफ होते हैं, है ना? जी, सारे बच्चे सब। किचन में कभी कदम रखा है सरफराज ने, आप कुकिंग कर रही हो या अम्मी कुकिंग कर रही हो, आज मैं कढ़ाई बना के खिलाऊंगा या कुछ ऐसा? नहीं, बनाना नहीं होता इन्होंने अब मैं घुस गया हूँ तो मैं घुमाऊंगा। बस चम्मच हाथ हिला हाँ, दिया। तुम डालती जाओ, तुम हाँ। बताओ मुझे क्या डालना है, या अम्मी मैं घुमाऊंगा। अब वो टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, घुमाए जा रहे हैं घुमाए जा रहे हैं। अब जैसे कल की बात है, कल रात में अम्मी जो है ना वो आलू की सब्जी बना रही थी, तो हाँ। अम्मी ने ना उसको ढक दिया पानी वानी डाल के ना, अच्छा, तो मैं जाके ना उसको घुमाई जा रहा हूँ। अम्मी कह रही उसको जरा वो होने दो, वो हो जाएगी, गलने पानी दो, डाल के गलने टूट दो जाएगी। उसको, वो हो जाएगी। हाँ। फिर उसमें मुझे नया सूजी के, यार मैं सोच रहा हूँ अंडा घोटाला बना लिया इसको। छोटी वाली बहन को बोला कि जल्दी अंडे फेंटो, हाँ, अंडे फेंट के वो डाल दिया। मतलब कि किचन में आप जाते हैं? मैं नहीं, जाता हूँ, नहीं जाते। मैं देखे बासिन माँ को जाता हूँ जब नहीं ये जाते। सो रही होती है ना, जब मैं घर पे होता हूँ। हाँ, अब जब मैं ये घर है। पे होता हूँ तो ये उठेंगे ना ये भाई साहब, हाँ। अब्बा भूख लग रही है, ओहो, अब्बा हाँ, भूख मुझे लग नहीं रही है। बताते, फिर अब्बा अब को मुझे बताते। उठाएंगे, मुझे उठा के फिर मैं अगर इनको जो भी इनको खाना होगा, जैसे बच्चे आके टेंडर पॉस वगैरह खाते हैं, नगेट्स वगैरह खाते हैं, तो मैं अब्दुल्ला अब्बा ने कभी जला हुआ खाना तो नहीं खिलाया? याद करो। पहले तो इन्हें लंच में जले हुए टेंडर पॉप दिए थे। ओह गॉड, अब्बू ने नहीं दिया अब्बा ने जले। नहीं ये 2 वीक पुरानी बात है। मुझसे यूनिफॉर्म आयरन करते हुए थोड़े से टेंडर पॉप जरा ज़्यादा डार्क हो गए थे, अभी तक याद है इसको। मतलब अब्बू जले हुए नहीं खिलाते, अम्मी खिला देती। अब्बू सही पके हुए खाने खिलाते हैं? रात के में अब्बा भूख लगी। बहुत कॉन्शियस हैं, अब्दुल्ला को क्या देना है, कैसे देना है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस हैं। होए 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 होए। आइए जरा आपको किचन में लेके चलते हैं, मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमारे साथ शेफ बासित एंड शेफ सोबिया, ये हमारे साथ होंगे, दोनों मियाँ बीवी हैं किचन में इकट्ठे। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी बीवी के साथ जरा किचन में हाथ बटाएं, अच्छा गुजरेगा भाई। सहरी और अफ्तार, बीवी का भी रोज़ा होता है, बेचारी अकेली अफ्तार में लगी होती है, अकेली सहरी में लगी होती है, सबकी बारियां हो जाती हैं, आखिर में वो टाइम ही नहीं बचता, अजानें हो रही होती है। अच्छा, बीवी ने भी खाना है, तो कितना ही अच्छा हो जैसे इन दोनों मियाँ बीवी की तरह आप भी ज़रा किचन में हाथ बटाएं, स्पेशली सहरी में, स्पेशली क्योंकि उस वक्त तो हस्बैंड घर में होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आपको भी मैं किचन में लेके चलती हूँ और देखते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। देखते हैं, कुछ मशवरे आप लोगों से भी ले लेंगे। आओ आओ अब्दुल्ला, आज हमने अच्छा सा किचन बड़ा सा बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। शेफ बासित एंड सोबिया, इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर इधर आ जाते हैं। कैसे आप लोग? वेलकम टू द शो। थैंक यू।
आ जाए प्लीज। सरफराज साहब की वाइफ हैं ये, और खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, मैक्रोनीज बड़ी अच्छी है बनाते हैं। और ये ऐसे सादा तबीयत आदमी है कि सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन इनकी अम्मी के हाथ की बिरयानी इनकी फेवरेट। हाँ, तो आज आप हमारे नाजरीन को क्या सिखा रहे हैं, हम तीनों भी सीखेंगे। हो सकता है अब्दुल्ला को पसंद आ जाए, फिर अम्मा को बनाना पड़ेगा। है ना अब्दुल्ला? गोदी में उठाऊं आपको या नजर आ रहा है आपको? आ रहा है। हाँ, वरना मैं कुर्सी भी इधर ला सकती हूँ, आराम से बैठ के देखो जी। क्या है रेसिपी आप आज की? क्योंकि अभी आप उधर ही देखें, उसी तरफ देखें, आप टेंशन रमजान जो है वो अभी शुरू हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अफ्तार से स्टार्ट किया जाए। अच्छा। और कोई फ्राइड आइटम बनाई जाए मज़ेदार सी और यूनिक सी, ताकि आप लोग भी सीख के जाएं और वो ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। हमारे नाज़रीन आपकी अम्मी भी देख रही होंगी ना? जी वो तो ज़रूर ट्राई करेंगे। आज की जो हमारी रेसिपी वो है थ्रेड चिकन। थ्रेड चिकन, बिल्कुल। अच्छा। धागे की तरह जो है ये समोसे की जो पट्टियां हैं, ये मांडा पट्टी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इसको मैं बारीक बिल्कुल धागे की तरह काटूंगा। और स्ट्रिप चिकन ली हुई है मैंने 800 ग्राम के करीब। अच्छा, ये पक्का अकेले आप बनाएंगे? बेगम को हाथ भी नहीं लगाने नहीं, देंगे? बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे। मैं खुद हाथ नहीं लगाऊंगी। बंटवारा कर लिया इन्होंने, वो सहरी बनाएंगी, ये अफ्तारी बनाएंगी। मैं वैसे भी इनसे ज्यादा तेज कुकिंग कर सकता हूँ। हाँ, इतनी देर में ये एक डिश तैयार करेंगे, मैं 2-3 भी कर सकता हूँ। अच्छा, इफ्तारी का जो दस्तरख्वां है उसमें कौन ज्यादा पकाता है, ये तो पूछें। ये वैसे मर्दों को खुशफहमी होती है ज्यादा कि हम ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मर्दों को खुशफहमी है ना? जी बिल्कुल। ज्यादा जायका जो है मर्दों के हाथ में ही होता है, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन शेफ मर्द ही होते हैं। यहाँ ये लड़ाई चलती है, ये मस्ती चलती रहेगी। मैं ज्यादा अच्छा कुक हूँ, मैं डिपेंड करता है, हम चक्के बताएंगे दोनों। आप लोग भी चक्के बताइएगा कि किसका। तो मांडा पट्टी को आप थ्रेड्स में काटेंगे? अच्छा, इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो हमें 2 अंडे चाहिए। ठीक मैं है। तोड़ लेता हूँ। अच्छा, अब एक काम करें, आप हमें वर्बली बता दें, फिर आप बनाते रहिएगा, हम जाके अपने गप लगाते अच्छा, रहेंगे। 2 अंडे लेंगे हम लोग। हाँ। उसके अंदर जो है सफेद पिसी हुई मिर्चें, ठीक है। व्हाइट पेपर, हाँ। 1 टेबल स्पून रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर, ठीक है। कुटी हुई पिसी हुई मिर्चें, ओके। ये भी 1 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी 1 ये भी 1 चम्मच। ठीक है। नमक हस्बे जाएगा, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है। साबुत पिसा हुआ धनिया, अच्छा। ये भी 1 चम्मच जाएगा, और लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर हम 2। ठीक है, तो अब आप मैरिनेट करेंगे जी, चिकन को? इसको अंडे के साथ ही मैं चिकन मैरिनेट कर लूंगा। सही है। ताकि जब हम थ्रेड के साथ फोल्ड करेंगे तो वो इजीली अंडे के साथ बाइंड हो जाएंगे। मुझे थ्रेड समझ नहीं आया, आप कैसे अच्छा, बनाएंगे? थ्रेड मैं आपको 1 सेकंड में अभी करके दिखा देता हूँ। ये मुश्किल वाला काम है। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। ये आपने सारे जो है मांडा पट्टियाँ ली हैं ऐसे? बिल्कुल, इसको हम बारीक रोल कर लूंगा इस तरह, और इस तरह और- कट कर लेंगे। ओके, ऐसे आपने इसके धागे बना लिए हैं। राइट। और ये देखिए। अच्छा, अब जब वो मिक्सचर बिल्कुल। होगा तो थ्रेड कैसे उसमें और ये लगेंगे? अंडे का मिक्सर इसलिए ताकि ये बाइंड कर लेगी अंडे की वजह से, इसको कवर पूरा कर लेगी। चिकन मसाला वगैरह सब। बिल्कुल। और ये भी अच्छा। इसमें थ्रेड भी इसी में डाल देंगे आप? नहीं, थ्रेड इसमें ही डालूंगा, थ्रेड के साथ मैं कवर कर लूंगा। Coating करेंगे, ठीक है। okay। इसको बैम्बू स्टिक के अंदर लगा के हाँ। इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि ये खाने में मुझे भी आधी easy- बात समझ आई, आधी बात मेरे ख्याल से देख के ही अच्छा, समझ आएगी। नहीं नहीं, ये हमने अंडे के अंदर डिप कर ली। सही है। इसके बाद जो है ये हमने इस तरह बैम्बू आपने स्टिक में बैम्बू लगा लेंगे, और ये थ्रेड से इसको क्योंकि कवर कर लेंगे। चिपका हुआ होगा उसमें बिल्कुल, सारा मसाला, और अब थ्रेड से इस तरह थ्रेड से लपेट इसको दिया कवर कर और फ्राई कर लेंगे और तो अंडे कड़क की हो वजह जाएगा। से हाँ, और ये ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से क्रंची, अच्छा, और इसका जो अच्छा, मसाला है वो भी थोड़ा सा स्पाइसी स्पाइसी। बिल्कुल है। अब्दुल्ला के लिए 1 2 3 जो है वो बगैर स्पाइसेस बिल्कुल, के या बने। अब्दुल्ला की वजह से मिर्ची खाती नहीं हो। मुझे पता था कि सरफराज भाई आ रहे हैं, तो मैंने स्टिक में सिल लगाई ताकि बच्चे जो है वो इजीली खा सके। ओह हाउ स्वीट। अब्दुल्ला, Thank you। तुम मिर्ची खाते हो कि नहीं? नहीं ना, थोड़ा सा फीका रखिएगा भैया अब्दुल्ला के लिए। नहीं बोले, मुंह से बोले ना बेटे। और आप क्या बता रही हैं, जरा आप भी रेसिपी अपनी शेयर करें हमसे। बेसिकली सहरी बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए सोचना। समझ ही नहीं आता इफ्तारी क्या के- पकाएं, क्या इफ्तारी में तो करें? लॉट्स ऑफ फ्राई, लॉट्स ऑफ चाट, चटोरे, हाँ। पूरी सब कुछ आ जाता है, मेन कोर्स भी आ जाता है, पर सहरी एक है पराठा अंडा, बोरिंग। और कुछ सालन है, मैं तो कहती हूँ सालन हो कोरमा जाए दे तो दो यार। बेसिकली यही होता है। तो हमारे जो आपने रैप्स खाए होंगे, हाँ। टॉर्टिया रैप्स, लेट्स रैप, कैबेज जी, रैप, जो जी। हेल्दी ऑप्शन में चल जाता है। Right। आज हम बनाएंगे एग रैप। अच्छा जी। अंडा खाना जरूरी है, कुछ लोग अंडे के बगैर
नहीं, हमारे कराची में तो अंडा लाजिम है है ना? अभी मैं अंडे और डबल रोटी दिला के आई हूँ वेरी अफ्तार में तो यही होता है, रात में सब बोलते हैं यार वो अंडे आ गए, ब्राउन ब्रेड आ गए, कितने अंडे आ गए। इतनी शर्मिंदगी होती है, कभी अंडे रह जाए ना तो सब मेरी तरफ आंखें क्योंकि बेसिकली हम अंडा लेते ही हैं, इवन ब्रेकफास्ट में नॉर्मल रूटीन में भी हमें अंडा चाहिए, तो हम सहरी में अंडा लेते हैं, आदत है। बस अंडे को हमने थोड़ा फ्यूजन दे दिया, अंडे को हम रैप बनाएंगे, उसके अंदर हम चिकन फजीता का फ्लेवर डालेंगे। कैसे डालेंगे, कैसे अच्छा बताएं ठीक जरा, verbally बताएं। है, वर्बली हम अंडे को एक को फेंटा नॉर्मली, ठीक है, उसमें हमने सॉल्ट ब्लैक पेपर डाल लिया, इसमें ब्रश करेंगे हम ऑयल को, अंडा हम पोर करके इसको यूं कर लेंगे, ठीक है, वेरी ऑन लो फ्लेम, हमने एक रोटी टाइप की रोटी टाइप तक। फिर हमने अंडा निकाल लिया, एक प्लेट में रखा, हम उस पर पिज्जा सॉस डालेंगे और चिकन फजीता हम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ली है चिकन, ठीक है, उसमें हम काली मिर्च डालेंगे, ऑरिगेनो, अपने लंच के लिए भी ले जा सकते हैं, पेपरिका ये पाउडर। तो बड़ा मुश्किल लंच हो जाएगा। अच्छा नहीं, ये बहुत इजी है। आप जो चिकन है इसकी मैरिनेशन करके आप इसको 2 वीक्स के लिए रख सकते हैं। ओके राइट। नहीं वो सरफराज अरे पर्टिकुलर है इसके बारे में। अच्छा वो कहेंगे मेरे बेटे को फ्रोजन खाना क्यों दिया भाई, ठीक है, नो प्रिजर्वेशन, तो इट्स हेल्दी, ठीक है, घर का है। आपने इसमें पाउडर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, जीरा पाउडर जाएगा और आपकी लाल मिर्ची जाएगी, ठीक है, इसको हमने पिज़्ज़ा सॉस भी आप कह रही हैं नहीं, ये हमने मैरिनेशन कर ली चिकन की, ठीक है, फिर हमने ऑयल लिया, हमने वेजेस डाले, अपनी चिकन डाल के हम इसको सौते करेंगे, ठीक है। वेजेस में क्या क्या अच्छा हमारे पास अनियन है और कैप्सिकम हमने रखा है, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है, और हम इसकी फ्लेवर बहुत लाइट रखेंगे क्योंकि सहरी है, वी डोंट नीड टू अनडाइजेस्टिव हो जाए या एसिडिटी आपको हो जाएगी, एग ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। फिर हम एक जो हमारा अंडा है उसको टॉर्टिया की तरह रखेंगे, ठीक है, उसमें हम पिज्जा सॉस डालेंगे, हमारे पास श्रेडेड चीज है और जो हमारा मिक्सर है वो हम डाल के इसको रैप कर लेंगे एज अ रोल, ओके, एग रैप, ओके, लेटिस रैप की तरह, या जैसे लेटिस रैप होता है, टॉर्टिया रैप होता है, एग रैप, तो ये एक डिफरेंट हो जाएगी रेसिपी, हेल्दी भी है। आप लोग आजकल हेल्दी कर रहे हैं। अच्छा इफ यू वांट, इतना नहीं, हम मैं बता खाओ और ट्रेनिंग करो भाई, इतना मतलब को ये खाना है वो खाना है, ऑयल ये रख लो वो रख लो। हाँ जब टूर पे जाते हैं ना तब बोलते हैं यार इतना ये कर लो, घर में है खाओ और आप ट्रेनिंग करो। और ट्रेनिंग, इफ यू वांट टू गो ऑन हेल्दी तो आप इसमें से एग यूक निकाल लें, 2 एग वाइट लें, उसका बाद आप टॉर्टिया रैप बनाएं, राइट। तो अब मियाँ बीवी लगे रहो एक साथ। अब मुकाबला है कि अफ्तारी ज्यादा अच्छी बनी है कि सहरी, हम चख के बताएंगे। आप लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, हमारे जो जरूरी चीजें होंगी वो आप इस तरह इशारा कीजिएगा, कैमरामैन उधर से इधर आ जाएंगे, दिखा देंगे, हम उधर ही चलते। चलो अब्दुल्ला तुम्हारे लिए तैयार हो रही है चीजें, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी भी। ओके, हाँ गुड जॉब। हाँ अच्छा अब्दुल्ला, कुछ बातें आपसे पूछूं मैं अम्मी अब्बू के बारे में? अब आपकी भी तो बातें होनी चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। ज्यादा अब्दुल्ला किसका लाडला है, अम्मी का कि अब्बू का? कहते हो क्या, अब्बू कहते हो, डैडी कहते हो, क्या कहते हो? अब्बा। अब्बा, अब्बा और अम्मा, अब्बा और अम्मा। सो अब्दुल्ला लाडला ज्यादा किसका है, कौन ज्यादा प्यार करता है, अब्बा या अम्मा? अब्बा प्यार करते हैं। और अब्दुल्ला को किससे ज्यादा प्यार है, अम्मा या अब्बा? अब्बा। अरे भाई ये तो साफ शफाफ जवाब। रहते पूरे साल मेरे साथ हैं, हाँ। मोहब्बत भी अब्बा से है, लाड भी, बस सही है, ठीक तो है। याद आते हैं जब अम्मा और अब्बा नहीं होते, तो ये इनका क्या, आपको कैसे पता चलता है कि अब्दुल्ला अब मिस कर रहा है सरफराज? एक सर्टेन टाइम के बाद अब्दुल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। हाँ। घर में सबको पता चल जाता है कि अब अब्बा जो है ना वो बहुत याद आ रहे हैं। सो क्या होता है? अभी भी ऐसा होता है, इसका ये होता है कि ना कि जैसे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है ना, तो घर वाले भी बोलते हैं। जैसे मेरा भी छोटा भाई था, अभी मैं आया PSL में, मैं था 1 महीने के लिए, 3 दिन के लिए घर आया, तो पाकिस्तान टीम में चला गया, टेस्ट टीम में, और वहीं से सीधा मैं चला गया मुल्तान। अच्छा। हाँ, तो वो अम्मी भी बोलती हैं कि भाई अब तुम बिना उसको बुला लो, अभी तंग हो रहा है, तो कोई जाहिर सी बात इरिटेट हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, और फिर गुस्सा करता है, फिर वो इसकी मतलब भी कोई चीज़ नहीं होती ना, तो फिर घर वाले भी बोलते हैं कि भाई अब इसको बुला लो, अब इसको बुला लो। जो इनके हमारी जो मरियम भाभी है वो कहती हैं कि इसके खून में अब्बा की कमी हो गई है, तो अब तुम जाओ, अब अब्बा के पास चले जाओ, खून में अब्बा की कमी हो गई है। अच्छा बात सुनो, ज्यादा अच्छी बातें जो है वो अम्मा बताती हैं आपको या अब्बा? वो भी अब्बा ही किया बताते करो, वैसे किया करो, बदतमीजी नहीं करते, ये नहीं करते, मेहमान है, ये वाली बातें कौन सिखाता है ज्यादा? अम्मा। दे अम्मा का भी नाम शुक्र, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा अब्दुल्ला ने बड़े होके बनना क्या है भाई, ये सोचा होगा? अरे भाई एक और क्रिकेटर यहाँ हो रहा है, पैदा यहाँ हो गया है, बनने में आ रहा है, ये क्या होगा? आप क्या मेहनत करेंगे इसके ऊपर? अगर इसकी ख्वाहिश क्रिकेटर बनने में है, सो कैसे आप इसको क्रिकेटर को किस तरह रेस करते हैं? हाँ, किस तरह रेस करेंगे? मेरी कोशिश यही होगी कि जैसे हम लोगों ने क्रिकेट खेली है ना ग्राउंड के अंदर जाके, कोई इसको इजी वे ना दे
अच्छा। कोई इजी वे ना देंगे, इसको ये ना पता चले कि यार आप फलाना साहब के बेटे हैं, इसके बेटे हैं। आप जाओ ग्राउंड के अंदर आप मेहनत करो अगर क्रिकेट खेलने का शौक है। वैसे मेरा तो ये है कि देखे कि ना खेले ज़्यादा अच्छा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि अब जैसे अब मेरा छोटा भाई भी खेलता है तो कभी बात वक़्त, क्योंकि हम लोगों ने तो वो टाइम देख लिया कि भाई इधर जा रहे हैं रगड़ा खा रहे हैं, उधर रगड़ा खा रहे हैं, इधर खा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड में बस में जा रहे हैं, उधर खड़े हुए ट्रायल पे, उधर ट्रायल पे खड़े हुए, नाम नहीं आ रहा, सुबह 7 बजे पहुँच गए। तो फिर जब आपका कोई अपना होता है ना, फिर जब नहीं सिलेक्ट होता तो फिर वो बहुत देख के अफसोस होता ही है, तकलीफ होती है। क्योंकि अब आजकल के बच्चों में ना वो चीज़ नहीं है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हम लोग अगर एज अ पेरेंट्स भी हैं, मैं भी अगर अब अब्बा बन गया हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार हमारा ये होता है कि हमारा कोई भाई है, बच्चा है, बस यार फ़ौरन खेल जाए, फ़ौरन खेल जाए। आपको ये होता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे मतलब लाइक कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी, कोई सोर्स नहीं थी, मैंने रगड़े खाए बड़े। आप ये नहीं चाहते कि मेरा छोटा भाई या मेरा बेटा वो रगड़े खाए? मतलब मैं कहता हूँ खाओ रगड़े, लेकिन होता क्या है कि वो जब उनको नहीं सिलेक्ट होते हैं ना तो फिर वो दैट सी बात है, वो देखते हैं आप डिसाइड होते हैं तो फिर वो आपको देखा नहीं जाता बहुत से। तो है इसको शौक बहुत ज़्यादा है। तो मेरी भी कोशिश अगर ये खेले तो फिर हार्ड वर्किंग बंदे खेलेगा तो डेफिनेटली फिर आपकी लक भी साथ देगी। वैसे एज क्रिकेटर के अलावा ख्वाहिश क्या है कि अब्दुल्ला क्या बने? देखिए है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इसको क्रिकेट खिलाना। अभी जैसे हम वहाँ पे थे, मोइन भाई ने भी मुझे कहा कि भाई इसको खेलने देना क्रिकेट। अभी हम वर्ल्ड कप में थे तो हम सारी फैमिलीज वगैरह बैठी थी, सानिया भाई वहाँ पे थी, शुएब भाई की वाइफ जो है। अच्छा। तो उन्होंने इसको देखा, उनका इंटरेक्शन इससे बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि आपको पता ये साथ ही रहा है, ये पाकिस्तान टीम के साथ ही रहा है, ये मतलब उनके साथ साथ ही बड़ा हुआ है, 4 साल उनके साथ ही रेज हुआ है, तो उसको सब शौक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब फर्ज करें ना, मैं कहती हूँ क्रिकेटर अगर नहीं बनाना तो उसके अलावा सरफराज की क्या ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला बने? कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आता, सोचा अभी तक नहीं सोचा। मुझे लगता है कि ये स्पोर्ट्स की ही फील्ड में कहीं ना कहीं होगा, स्पोर्ट्स की फील्ड में होगा। और मैंने इसको कहा कि भाई इनको अच्छा पढ़ाओ, पढ़ना भी दूसरा ऑप्शन भी इनके पास होना चाहिए, जरूरी है। इनकी बेस अच्छी बन जाएगी, कोई और हुनर भी हो, बिल्कुल कोई किसी और चीज में भी उबूर हासिल हो कि खुदा ना खास्ता अगर इधर जो है नहीं काम चल सके तो एक दूसरी डिग्री हाथ। बिल्कुल। और पढ़ाई तो हर स्टेज पे काम पढ़ाई में सख्ती है घर में? कौन पढ़ाई में सख्ती करता है अब्दुल्ला पे? बताएं। पिटाइयाँ किसकी पड़ती हैं? अभी तक तो पिटाई हुई नहीं है, वैसे बताएं। बच्चे भी हो यार, सख्ती कौन करता है पढ़ाई में? ऐसे मैं करता हूँ, सख्ती खुद अपने ऊपर ही करते हो। अच्छा, वैसे पढ़ने का शौक है या दिल चाहता है बस मैं क्रिकेट ही खेलता रहूं? बड़ी क्लास टीचर, इनके जो सर ट्यूटर आते हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं कि अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी ना कि इनकी जो स्कूल की जो मिस है ना, जो इनकी क्लास टीचर है मिस मैरीन जो है, वो मेरी भी क्लास टीचर रही है। ओह माय गॉड, अच्छा इत्तेफाक। वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी। अच्छा। तो जब हमने इनका स्कूल में दाखिला कराया तो जब वहाँ पे गए तो मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि इन्होंने बताया खुशबक ने कि वो मिस मैरीन जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपके हस्बैंड को जी उस वक्त ये नर्सरी में थे, वो KG1 की क्लास टीचर थी। फिर अब जब KG1 में आए तो उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, तो वो सरफराज भी पढ़ाती हैं। अब्दुल्ला की बहुत तारीफ करती हैं। वैसे मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं ना, उनका दिमाग इन जनरल बहुत अच्छा होता है जी, बहुत एक्टिव, वो पढ़ाई में ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो अब ये है स्पोर्टी। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आप दोनों से, अरे ब्रेक आ गई यार, इनसे बातें करके मुझे पता ही नहीं चल रहा कि पहली दफा ब्रेक भी हुआ। अभी तो मोमेंटम बन रहा है ना, अच्छा मोमेंटम बन रहा है। मैं जो है ना अब ब्रेक के बाद जब आऊंगी ना, आपसे ठक 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 रैपिड वाले क्वेश्चंस करूंगी, मजे मजे के आंसर्स आएंगे वहां से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। इस प्यारी सी खूबसूरत फैमिली, माशाल्लाह जरूर कहिए जितने भी लोग देख रहे हैं इनके फैंस, और इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। इस मजे को यूं ही जारी रखेंगे। वाह, मियां बीवी कुकिंग कर रहे हैं दोनों, लगे रहो दोनों, अपने अपने चूल्हे उन्होंने संभाले हुए और मुकाबला जारी है। सहरी अच्छी आज या अफ्तारी, ये हम आपको खा के बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए GMP शान सहूर। वेलकम बैक। GMP शान सहूर में हम आपको वेलकम करते हैं। ज़रा मुझे इस तरह जो है ना गुड मॉर्निंग निकलता है मेरे मुंह से, वो थोड़ी सी मुझे टाइम लगेगा उसमें रिदम में आने में। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत जोड़ा माशाल्लाह, और उनको बहुत प्यारा सा बच्चा है। आयशा को ही छोड़ा है आयशा नहीं तो यहाँ ऐसे भागती जैसे कि वलीमे में आई हुई है। मिस्टर एंड मिसेस सरफराज हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला भी है। अब्दुल्ला मुंह में हाथ डाल रहे, भूख लग रही है, कब खाना तैयार होगा? हमारे शेफ बासित एंड शेफ सोबिया जो है वो हमें सहरी और अफ्तारी बना के दे रहे हैं दोनों।
रेसिपीज बता रहे हैं और अब्दुल्ला को भूख लग रही है इसलिए कि उसके मुंह में हाथ है। नो अब्दुल्ला, डोंट डू दैट। हाँ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुम्हारी अम्मा अब्बा से कुछ सवाल करती हूँ, देखते हैं कि एक दूसरे को ये लोग कितने अच्छे से जानते हैं। हाँ क्या करते हो जब लड़ाई होती है तो कहाँ छुप जाते हो जाके? दादी के पीछे? तो कान बंद कर लेते हो या डांटते हो आप बस लड़ाई नहीं किया करें? नहीं। अब्दुल्ला सब पढ़ा के लाए अम्मा अब्बा घर से, बताया नहीं कुछ, एक लफ्ज भी नहीं बताना है ना। किसने मना किया था ज्यादा नहीं बोलना? वो वैसे भी मेरी कजन जो थी हैं जो वो लड़ाई करती हैं तो मैं उनको रोकता हूँ। कजन के नाम तो बता दो। समझदार है ये। कजन के नाम तो बता दो। अम्मा अपनी अब्बा कौन से सी कजन्स कजन पे है? चला गया ना मतलब। अच्छा तो आपकी और कजन्स की लड़ाई होती है, अम्मी अब्बू की लड़ाई नहीं होती? सच बताओ, रोज रमजान चल रहे, सोच लो। कान लाइन रमजान। वैसे भी मेरे बहनों वैसे भी गाने सुनते रहते हैं इस रमजान के महीने में। हाँ नाते, वो बेचारे नात मेरी बोलना। बहनें गाने सुनते रहती हैं। अच्छा Sweet। और ये उनके साथ शामिल होते हैं। हाँ। एक्चुअली हमारा ये है कि मेरी बहन की भी 3 बेटियां हैं। अच्छा। और मेरे भाई की भी 2 बेटियां हैं। तो ये हमारे घर में वाहिद लड़के हैं। तो ये सारा जो है ना अपना हुक्म उनके ऊपर चलाते रहते हैं, ये करो वो करो। मुझे पानी पिलाओ, हाँ मुझे ये ला अपनी मर्जी से सारी चीजें करवाते हैं। वो लोग सब इनके आगे और सब इनसे बड़ी मोस्टली हैं। सारी बड़ी हैं ओहो इनसे। हो। और ये अपनी उंगलियों पे सबको नचा रहे होते हैं। यार अब्दुल्ला, अब ये- क्रिकेट का टाइम है, अब जी हाइड एंड सीक का टाइम है, अब ये है अब वो है। अब अब्दुल्ला टीवी रोब है। देखेंगे। और जाने नहीं देता कि हफ्ता इतवार को ना कि अम्मी अगर नानी के यहाँ भी जाते हैं, अम्मी मैं आ रहा हूँ नानी के यहाँ से, तो इनको जाने मत दीजिएगा। अम्मी को बोल के जाता 2 है। o'clock हम जा रहे हैं नन्ना, क्या वापस 2 o'clock आएंगे? ओके रह जाएगा। ओके भाई अब चले आ जाएंगे 2 o'clock। है अब्दुल्ला, सही है ये रोब है अब्दुल्ला का घर में। जी बिल्कुल। और घर में अब्बू का रोब है कि अम्मी का रोब है? वैसे भी इनका रोबी वैसे भी इसका रोब। अच्छा भाई, कुछ सवाल अम्मी अब्बू से करते हैं, देखते हैं कि अम्मी सही जवाब देती है अब्बू से। आप मेरी पार्टी हो ना, आ जाओ आप होस्ट बन जाओ, मेरे साथ आ जाओ Do you इधर। want to sit over there? आ जाओ। Go? No. नहीं अच्छा चल, होस्ट नहीं बनो, गेस्ट ही हाँ रहो। जी। सही है। ओके, पहला सवाल आपसे, हम सरफराज से ये जवाबात ले चुके हैं ऑलरेडी। ओके। अच्छा भाई, पहला सवाल ये है कि आपके मियाँ जी को आप सबसे अच्छी किस रंग में लगती हैं? ब्लैक। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अब्दुल्ला तुम पॉइंट्स गिनते रहो, मम्मा का 1 पॉइंट हो गया। Okay. फिंगर्स में ना तुम 1 पॉइंट गिनते रहो, मम्मा का पॉइंट। जा कोई होएगा वाह बिल्कुल, 1 फिंगर ऐसे उठाना और 1 पॉइंट हो जाएगा। ओके जी, अब मैं आपसे सवाल करूंगी, देखते हैं आपको सही जवाब मिलता है कि नहीं। हमने खुशबक से भी जवाब ले लिया। ओके, आपसे सवाल ये है, खुशबक आपसे किस किस्म के सरप्राइजेस की उम्मीद रखती हैं? किस किस्म के सरप्राइज की? मैं इनके लिए कोई गिफ्ट लेके आऊँ या कुछ लेके आऊँ? गिफ्ट में क्या चलें, गिफ्ट में क्या क्या expect देखिए करें? आजकल वो जो आपको पता है जो औरतों का सब होता है कि रिंग दिला दें, हाँ। गोल्ड दिला दें। अच्छा अगर कोई महंगा गिफ्ट नहीं हो तो क्या चाहिए होता है इनको? महंगा गिफ्ट नहीं, एक्चुअली मैं इनको ये बोलता हूँ कि शुरू में ना इनको पर्स का बहुत ज़्यादा Handbag, शौक हाँ। हुआ था, हैंड बैग का ना। हाँ मैंने बोला यार कि कोई वो चीज़ लो जो कि काम में रहे, ये तो हाँ। पड़ा रहेगा घर में। हाँ। घर में रखा रहेगा, कोई ऐसी चीज़ लो जो कि आगे जेवर जाके काम वगैरह। भी है कोई। हाँ। तो शुरू में इनको शौक था, फिर इनको समझा, अभी भी है, पूछती रहती है ये ले लूँ, ले लो भाई। अच्छा भाई, अब्बू को 0 दो। 0 क्योंकि अब्बू ने गलत जवाब दिया। हाँ क्या जवाब था खुशबक, बताए जरा इनको। ये गजरे लेके देते हैं मुझे अक्सर। तो अम्मा Unexpectedly। नहीं मम्मा के एक ही अभी पॉइंट है, मेरा लेकिन अब्बा डैडी की का 0 0। जी। सही, वो 0 बना लो। ओके, अगला सवाल मम्मा से कर रही हूँ, ठीक है? हाँ अच्छा, आपकी कौन सी ऐसी बात है जैसे हर हस्बैंड को जो है कोई ना कोई बीवी की एक बात इरिटेट करती है, आपकी कौन सी ऐसी बात है जो सरफराज को कभी कभार इरिटेट कर देती बोलती बहुत हूँ मैं। बोलती बहुत हूँ, ये है? पक्की irritate बात ये है? हैं? तो बोलने, सुने? तुम्हारे बोलने से तो रौनक होगी घर में बहन। नहीं तुम कल भी बोल रहे थे बोलती बहुत हो तुम, कम बोला करो। हैं यही बोला? पता नहीं मैंने क्या बोला, क्या जवाब दिया। ऐसे अगर मेरा मियाँ सोचे तो घर ही छोड़ के चला जाए। बोलती बहुत। सोच लो, शायद यही होगा, आई डोंट नो। चलो थोड़ी हिंट दे दूं। हाँ दे कहीं जाने आने में एक इरिटेशन। लेट हो जाती हूँ। पॉइंट दे दो अम्मी को, पॉइंट दे दो। सही जवाब। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्यों बहुत पंक्चुअल है टाइम जितनी के। भी औरतें बोलती हैं झूठ बोलती हैं। कितना टाइम लगाती हैं?
मतलब सब ऐसे ही है। ब्लंटली झूठ बोलती हाँ है। सब ऐसा ही है बिल्कुल। और क्या तैयारी अभी ये रह गया, ये वो जो रह गया, time ये रह गया। देते हैं, मैं मैं तो उस भाई time पे मैं तैयार तो रहती अच्छा हूँ ये ना, हमारे ये वाला माशाल्लाह ये time। हमारे घर का पूरा ट्रेंड ही यही है। हाँ हमारी अम्मी और सारी भाभी और सब खवातीन। लेट होती हैं, सब लेट होती हैं। कहीं अफ्तारी पे जाना है अजान से 1 मिनट पहले पहुंचेंगे, ठीक है। मिलाद में सबको जाना है इन्होंने- बिल्कुल, मिलाद में नहीं जाएंगे, दुआ के टाइम पे पहुंचेंगे हम लोग। मिलाद दुआ के टाइम भाई मिलाद हो रही ये है तो दुआ है। के हमारे घर का ही। तो मैं इन लोग जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं इनको सब टाइम लाइन देता हूँ से। और मैं सबको देखता हूँ कि तैयार हो गए, फिर मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि मुझे तो 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो ये लोग मैं इनको देखता हूँ तैयार हो गए, हाँ। और फिर नहीं होते तो फिर बहुत शदीद किस्म का जो है अच्छा ना फिर फिर शोर शोर होता है, शोर लेट होगा, ये होगा, वो होगा। क्योंकि हम लोग ऐसी रूटीन बन गई है ना क्रिकेट में कि भाई टाइम पे करनी है, और हर चीज़ हर चीज़ सुबह बहुत 8 साढ़े 8 punctual बजे है। उठना है, टाइम पे उठना है। तो Discipline। बहुत सोचें कितना बुरा लग रहा होता है जब ये लोग ये लगा रहे होते हैं यूँ। कितना ओके गौर भाई से देख अभी रहे क्या होते हैं। है, मम्मा के 2 है और डैडी के अंडा। 0। सही है। ओके भाई आपसे सवाल, खुशबक से लास्ट ऐसे छोटा मोटा झगड़ा आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? कल ही हुआ रात में, नहीं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ, आने से कि- पहले। कि वो हमारी है बच्ची अबीरा, घर में काम करती है, उसको डांट रही थी। मैंने कहा क्या मतलब क्या हो गया, आराम से रखो। पहले ही आपको पता है यहाँ पे लोग जो हैं कम मिलते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो चले गए तो फिर सब रोगी पता है फिर। हमारे डोमेस्टिक घर में सारे उल्टा घर होता के। है। हाँ हमारे घर में ये उल्टा तो मैं यहाँ से कहती हूँ प्लीज मत डांटो। मैं भी यही हूँ और क्या, बिल्ला मुझे डांटती रहती है उसको बेचारी। अच्छा बिल्कुल सही जवाब है। अब्बू को 1 नंबर दे दो। अम्मी के 2 हैं और अब्बू के 1 है। अब आपने याद रखना है। अब्दुल्ला अम्मा इज स्टिल विनिंग। ओह ग्रेट, जबरदस्त। ओके भाई अम्मा से सवाल है। 3 पॉइंट्स को मेरे। अच्छा भाई ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें अगर नहीं पता तो पता भी होना चाहिए। हाँ खुशबक, आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत, कौन सी क्वालिटी है जो इन्हें कभी किसी और में नहीं दिखी? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हिंट है मुझे ये कोई। इन्होंने आके ये मैंने- मुझे भी बताया है। हाँ शुरू में बात हुई इन्होंने है ऐसे। जी मुझे याद है, इन्होंने आके मुझे भी बताया है कि Innocence मुझे एक मेरी क्या तुक्का लगाओ मुसलमानों। ना, मेरा इनोसेंस। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन उसमें मैं जवाब दिया था मासूम लेकिन मासूम लेकिन है नहीं। ओके इन्होंने कहा ये मासूम दिखती हैं जो मुझे कहीं किसी और में नहीं। 3 पॉइंट है, मैंने दे दिया अम्मा को पॉइंट और अब डैडी को अब्बा के 1 पॉइंट। 1 पॉइंट है ना अब्दुल्ला? बस तो मेरा बोर्ड हो, नंबर बोर्ड। ओके भाई अब्बा से सवाल, खुशबक को घर का कौन सा काम करना पसंद नहीं है? थोड़ा चिट्टी है उस काम से, मुझे नहीं करना ये काम। खूब से बच्चे सारे काम घर का काम या कोई भी आपका काम ऐसा? पोछा लगाना, क्या? पोछे लगाने हैं। मैं मिर्ची? पोछा लगाना, पोछा लगाना। अब्दुल्ला पोछा लगाना नहीं पसंद मम्मा को? है? मेरा ख्याल तो कुछ सारे काम कर लेती है। हाँ कर लेती हूँ लेकिन एक सारे काम नहीं पसंद। आपका मुझे- एक कौन सा काम नहीं इसको एक पसंद? मेरा गुस्सा बहुत करता हूँ। नहीं आपका काम, काम। मेरा ये होता है कि मेरी ना चीज़ें जब मुझे नहीं मिलती ना फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता पहुंच है, गए। बहुत मुझे गुस्सा आता है मुझे ना कि मतलब जगह पे होनी चाहिए चीज़ें। और जब मेरी स्पेशली क्रिकेट वाली चीज़ें जब भी टूर पे भी होती है ना, हाँ। तो मेरी आदत है कि मैं जहाँ जो मैं कपड़े पहन के आता हूँ ना, मेरे मैच वाले कपड़े हैं, वो मैं एक जगह पहले दिन जब कमरे में घुसता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ कि मेरा ये बैग है, पॉइंट बना लेते एक पॉइंट है कि मैं यहाँ बैग रखूंगा हाँ। और अगर जो मेरे कपड़े हैं वो मैंने यहाँ रखने और यहाँ से हम लोग उठाने। अलाउड नहीं होते हैं उनकी चीजें। तो मुझे वो हाथ चीज़ नहीं अगर लगा वहाँ से सकते। गायब हो जाए ना फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। भाई मेरी जो चीज़ यहाँ रखी है ना, स्पेशली क्रिकेट खेलने वाले कपड़े हाँ। वो वहाँ रखे हैं तो वहाँ से तो क्योंकि ये मुझे तो पता आपको होता नहीं है। पसंद। इनको क्या नहीं पसंद ये आपका कोई काम करना? इनको क्या नहीं पसंद? अब्बा के एक और पॉइंट अब्दुल्ला चलो भाई कम अब्बा होने को लगे। एक और मिल रहा है मतलब। हाँ जी। आप बताओ खुद ही खुशबक। मुझे इनका असिस्टेंट बनना नहीं पसंद। Assistant? खुशबक ये कहाँ है? खुशबक नहीं तो वो मैं कहाँ किसको है? बोलूँगा, किसी और को लाऊं बाहर से क्या? नहीं मैं किसी और को लाऊं तो बताओ फिर। शौक है इतना तो बताओ फिर। ये वापस घुमा फिरा के उसी पे आ गए ये दोबारा। आजकल बहुत शौक डॉक्टर है। साहब के बाद ये सब सारे हस्बैंड्स मेरे मियाँ भी वीडियो बना रहे हैं। डॉक्टर साहब फंसा दिया आप लोगों ने। मुसीबत में फंस गए हम, यकीन बहुत जाने। शौक है, बहुत डॉक्टर शौक साहब है। में एटलीस्ट गट्स तो है ना। क्या डॉक्टर ये साहब में क्या guts बात तो हुई? है ना। ये और क्या क्या? बात है? हम लोग ये बेचारे लोग तो सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं बस, अल्लाह ख्वाब देख के सो जाते हैं बस। सो जाओ भाई, अल्लाह हाफिज़। और क्या? कितने इनोसेंट ख्वाब है मासूम है ये लोग। ना, बहुत डाउन टू अर्थ बेचारे है। मासूम है और क्या, बच्चों की वजह से बोलते नहीं यार। छोड़ो घर में यार, फसाद होगा। वैसे क्रिकेटर्स में ये चीज बहुत डिस्कस होती है। हाँ। दूसरी शादी बहुत बहुत सबको बड़ा शौक है दूसरी शादी शौक करने किसको नहीं होता, शौक किसको नहीं, यहाँ बैठे शौक वाले तो पूछे शौक का कोई
वही उसको बोल मौका रही है, मिल जाए। हाँ मौका मिल जाए। मौका उसी को मिलता है कि लग अच्छी होती है। देखते अब मैंने इनको शो पे बुलाया इसलिए कि अच्छी मोहब्बत से जाए वहाँ पे। यहाँ तो ऐसे राइवलरी नहीं स्टार्ट करो। हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं, खतरनाक हो गया। ओके, आपके हस्बैंड किन चीजों पर खुशी खुशी पैसे खर्च कर देते हैं? बच्चों पे सही जब यार अम्मा जीत रही है अब्दुल्ला, अम्मा तुम्हारी, जीत रही है यार। 3 बच्चों नंबर हो पे। गए, अब्बा का 1 है। नहीं, मेरे 4 हो अब्बा गए के ना। 4 हो गए भाई, अम्मा के 4 हो गए अब्दुल्ला। मेरे 4, अब्बा अब्बा का हारे हैं only one, यार। अम्मा अम्मा के 4 हो गए और मैं भूल गई। और उनका वैसे भी 3 थे और अब्बा के 1 थे, इसलिए मैंने 4 लेके आए। जी राइट तो राइट अम्मा जीत रही है, 4 है अम्मा के, अब्बा के 1। 6 पॉइंट्स वाला। राइट। अच्छा, खुशबख्त आपकी कौन सी आदत बदलना चाहती है? ओह गॉड, गुस्सा कम करना। सही है, अब्बा को 1 और पॉइंट दो, 2 पॉइंट हो गए, बिल्कुल सही। अच्छा, आपको एक तो आपने मुझे बताया गुस्सा आता है कि चीजें उधर से इधर ना रखी हों, दूसरा आपने बताया मुझे गुस्सा आता है कि लेट तैयार होते हैं सारे घर की इनको खवातीन। हर बात पे गुस्सा आता है, हाँ। ये है ही ऐसे। अच्छा, बचपन में थे, आपने अपनी सास से पूछा कि बचपन में भी गुस्से वाले थे? अम्मी कहती हैं कि अरे सरफराज तो गुस्से में दरवाजे तोड़ देते थे। अरे मैंने बोला अम्मी पहले बताना था ना। अम्मी पहले आपने नहीं मुझे हाँ, बताया। पहले और क्या क्या तोड़ा है सरफराज ने? ये बहुत लाइटें, इनका शीशे हैं, सब कुछ तोड़ दिए। तो वो बताओ तोड़ा भी कैसे है, बताओ अम्मी ने क्या खेल बताया, खेल कैसे के। बताया? खुद ही से बैट बॉल खेले, बॉल फेंके और ऐसे बल्ले से मारते हैं। अरे हुआ यार, ये कि अभी लेटेस्टली इन्होंने भी एक घर का शीशा तोड़ा, ओह, तो इनकी अम्मा इनको मारने आई, तो फिर अम्मी ने इनको बचा लिया। अच्छा। तो अम्मी ने बोला, बच फिर गए। इन्होंने अम्मी ने बताया कि भाई अब्बा ने आपके भी अब्बा भी बहुत तोड़ते थे तोड़े। ऐसे लाइटें ये वो, तो तभी इनको ये सब याद है। इट रन्स इन द फैमिली, आपकी जीन्स में है बेटा हाँ। चीजें तोड़ना। वो क्रिकेट से बॉल से तोड़ते थे, आप भी, आपने किसे तोड़ा? मैंने तो बैट से ही तोड़ा था। ये इसमें तो अब्बू ने डांटा नहीं होगा ना अब्बा ने, क्योंकि अब्बा ने इनको बचाया, फोन से पिट रहे थे नीचे, अम्मी को फोन किया, अम्मी फिर गई ऊपर भाग के, अरे अरे फिर अम्मी बचा के लेके आई, मैं कहीं बाहर था। मैं कहीं टूर पे थे। वो मैं बाथरूम के अंदर बंद हो गया था, अम्मा ने मेरे बाथरूम के बंद के अंदर और मेरे अब्दुल्ला, ओह गॉड अब्दुल्ला, हाँ अच्छा, ठीक वो है ठीक है, बताओ। ओके हो गया। अब्दुल्ला वो बताओ, और भाई आपको कहाँ छिपाता था भाई जब अम्मा से? उनकी अलमारी के अंदर अंदर। अब्दुल्ला अब तो आपने बता दिया मम्मा को, अम्मी को कि कहाँ छुपते हो आप। इसको बहुत लोग बचाने आ जाते हैं जब इसकी पढ़ाई नहीं शुरू होती, कभी मेरा Joint छोटा family। भाई। जॉइंट सिस्टम में फैमिली में फायदा बड़ा है। फायदा है। मैं अभी अब्दुल्ला में गई नहीं हूँ, सारे नहीं वो भाई हसन आमना सब अम्मी इसको हाथ नहीं लगाना तुम। जी अच्छा अम्मी जी जी। ये फायदा उठा लो बेटा दादी से। हाँ, अच्छा भाई, आप किसके अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं वो किस किस्म के लोगों में आराम से घुल मिल जाते हैं? 4+2 क्या? मैंने बोला था 4+2 है। 4+2। हाँ भाई, किस तरह बहुत के लोग, सर्टेन लोगों में जैसे किस तरह के लोगों में ज्यादा जल्दी घुल मिल जाते हैं? ये जो इनके जो फेलो प्लेयर्स हैं उनमें सही बहुत जवाब। बहुत 5 नंबर अम्मी के, 2 नंबर अब्बा के, है ना? very ओके भाई, हाँ, कौन सी एक डेस्टिनेशन है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाने की ख्वाहिश खुशबख्त के दिल में अभी भी है कि वहाँ मुझे जाना है जरूर? जहाँ मैं जाते जाते रह गई। ले, हिंद खुद अपने मियाँ को जान जिता रही है। मतलब इनको यूरोप में घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन इनको इंग्लैंड बहुत ज्यादा पसंद है। यार ये भी गलत, इतनी हिंट दे दी, ये भी गलत। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बहुत दूर है भाई, सोचो भी मत। बहुत दूर है, बच्चों के साथ जाना बहुत मुश्किल है वहाँ पे, 30 बहुत घंटे दूर की है ना, है, बहुत दूर है। 30 देखिए यहाँ से 30 hours। 16 घंटे आपको जहाज में जो है ना, मतलब पूरा आपको एक दिन लगता है न्यूजीलैंड जाने के लिए, हालांकि है बहुत। खांसी का शरबत पिला के ले जाओ। फिनागन हम लोग ये सीनियर प्लेयर्स की सब कर चुके हैं। फिनागन पिलाया, सुला दिया, सुकून से फ्लाइट जा रही है। लेकिन मेरे मैं भी बच्चे तो नहीं सोए इसमें। मैं अपने साथ रखती हूँ, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। हाँ जरूरत नहीं पेश बच्चे आई। फ्लाइट में और रोते हैं जी, तो कानों में कान प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से कान बंद हो। अभी मैं जा रही थी लाहौर जा रही थी, तो इसका तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ नहीं हुआ, लेकिन वो आयशा छोटी के साथ। उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मुझे फील हो रहा था कि ना वो बार बार अपने अच्छा, कान और बाहर पता लगा चलो रही थी। बच्चा रो रहा है वो तो घर में भी रोते हैं, जो साथ के बैठे होते हैं ना अनोए होते हैं जो, हाँ देखते उल्टे हैं। सीधी और शक्ल। गोरे तो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बच्चे ही नहीं होते। आप चढ़ जाए आप दुबई से आप फ्लाइट पे और आपका बच्चा ग्रम्पी होना शुरू है, हाँ। ऐसी शक्ल बना के देखते हैं कि oh जैसे God, कभी वो कभी हाँ, बच्चे थे ही नहीं उनके। उस वक्त बड़ा गुस्सा आता हाँ है। जी जी, है ना? और सिंगल अकेले इन लोगों के साथ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, 2 बच्चों को कैरी करना, अब पहले अब्दुल्ला थे, अब दोनों ये तो होते हैं नहीं, तो हाँ। मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है। है। ओके, किसके अम्मी के कितने नंबर? 4 5 हो गए। 5 हो गए मेरे। हाँ,
और अब्बू के 5-2 कितने हैं? 2 ये स्कोरबोर्ड ये। स्कोरबोर्ड आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में जीत सकते हैं, बेगम से नहीं जीत सकते। ओके भाई, हाँ अच्छा, ऑफ डेज सरफराज क्या करना चाहते हैं जब छुट्टी हो इनकी? तो ये क्या करने के ख्वाहिशमंद होते हैं? होम से क्या है, घर पे रहना चाहते हैं। यार ये तो चीती है भाई, ये तो जीत रही है। जीत गई मैं, जीत गई। माशाल्लाह। मैं सिंपल आदमी हूँ ना, ज़्यादा चीज़ें करता नहीं हूँ। हाँ हाँ, बड़े सिंपल ज़्यादा है। चीज़ें नहीं करता मैं, और क्या। मैं तो टोरी ले पाऊँ, मैं मेरे 3 हाथ में ही नहीं। तुम्हें कैसे 6 में रहूँ? चल हाँ, ट्रू अब आप अब्दुल्ला। अपनी बाकी इसकी बात सही है, सवाल 6 कैसे बनाएगा? मेरे तो 2 हाथ अब हैं। आप बाकी सवाल माइंड में रखो। मैं आप मैंने वैसे भी ऐसे कर लिया 5। अम्मा की 6 पॉइंट्स है अब्दुल्ला, हाँ, 6 और ही अब तो है ना, आपको 6 पेन और पेपर मंगा देती हूँ, उस पे आप लिख लो। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, चलो भी पेन पेपर लाके दो। उसके 3 हाथ तो नहीं है, वो 6 कैसे बनाएगा? छोटा सा वक्फा ले रहे हैं भाई, मियाँ बीवी क्या हो रहा है? प्लेटिंग, हाँ प्लेटिंग। ओह, मतलब ओह, सर्व करने के ready। लिए तैयार। और मियाँ जी कहाँ तक पहुँचे? डन डन। डन। अरे ये तुम लोग तो Good क्या job। स्पीड हो, क्या खा के आए हो भाई? एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर मिस्टर एंड मिसेस सरफराज और इस छोटे से अब्दुल्ला के साथ। वेलकम बैक टू शान सहूर, जीएमपी शान सहूर। और बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर एंड मिसेस सरफराज और छोटे से अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को मैंने कहा कि भाई बोर नहीं होने दूंगी तुम्हें, यही रेफरी बने हुए हैं हमारे पास यहाँ पे। और हमारे साथ जो हमारे शेफ बासित एंड शेफ सोबिया हैं, उन्होंने भाई अपना काम तमाम कर लिया है। बिल्कुल यार, लेकर तो आओ ना, खाना चखाएं तो सही। जरा तुम दोनों आओ, तुम आके इधर बैठो। हम जो आखिरी बातें हैं थोड़ी थोड़ी सी, वो प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले वो आप लोगों के सामने करें। इधर भी टेबल पे जगह बना ओह वाओ। लाए भाई, इस तरफ से आके रखो ताकि पैक नहीं हो। आज बिल्कुल ही सिखा दूँ तुम लोगों को। यस, ओहो, आ जाओ आप लोग भी बैठो, हमारे साथ शामिल हो। तो ये हम देखिए आपके सामने, वो शादी की वीडियो नहीं बन रही कि आपके सामने खा के दिखाएं। तो हम ये बाद में ज़रा खाएंगे, चखेंगे। लेकिन इतना थ्रेड चिकन एंड एग रैप ये हमने बनवाया। तो तुम लोगों के सामने मैं कुछ सवाल करूँगी इनसे, मज़ेदार किस्म के, और देखते हैं कि कौन किसके बारे में क्या जवाब देता है। रैपिड फायर होगा, ठक 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 करके पूछूंगी। अब अम्मा पहले पिछले वाले गेम में जीत चुकी है, इस गेम में नंबर वाला मुकाबला नहीं है। ठीक है, ओके, तुम भी सुन लो अपनी अम्मा अब्बा की बातें गौर से। अब्दुल्ला, ओके, अगर बेगम आपका कोई झूठ पकड़ ले तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बोलते हैं आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? और कोई नहीं, कोई आंसू नहीं बहेंगे, कुछ नहीं होगा? नहीं, आंसू ऐसे वैसे कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरा यही सवाल मैं आपसे कुछ कर रही हूँ कि अगर कोई मतलब आप इनके काम पे किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दें, शॉपिंग पे जा रही हूँ मैं, नहीं अम्मी बुला रही है, मैं कुछ कर रही हूँ, या बच्चों में लग गई, इनका काम छोड़ के, तो इनका रिएक्शन क्या होगा? नाराज हो जाएंगे। वैसे होते नहीं है, लेकिन होते हो नहीं जाए। हैं। हाँ, कि मुझे क्यों नहीं लिफ्ट करा रही, मैं इतने दिनों बाद आया इतने हूँ। दिनों बाद आया हूँ, मुझे प्रायोरिटी दो। हाँ। यही होगा, नाराजगी होगी। नाराज हो जाएंगे। ओके, आपसे सवाल कर रही हूँ। हाँ, अगर आपसे कुछ इन्होंने मंगवाया है, ख़ास तौर पे लिस्ट लिख के दी है, या आपसे कहे आते हुए ये लाना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और आप भूल जाएं, फिर ये इनका रिएक्शन क्या होगा? यार आप अजीब है, चीज़ भूल गए मेरी। बस इतनी सी बात, कोई उठेंगे नहीं। नहीं, वैसे मैं ले आता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं ले आता, नहीं मैं भूलता नहीं हूँ। हाँ, मैं भूलता नहीं, हालांकि मुझे अपने इतना काम कहती भी नहीं है, खुद ही करती है काम। कभी कहते हैं बच्चों के लिए वो लंच के लिए वो चिप्स तो ले आइएगा, या मैं आपने बोलूँगा ना, मेरे अंदर बापता रहती है, मैं बच्चों का सामान फ्रिज में खुद ही देख लेता हूँ क्या है क्या नहीं है, मैं जाके खुद ही ले आता हूँ। आज भी मैं गया था, आज भी दही लेने जाते हैं आप? मैं जाता हूँ, मैं तो बाइक पे बैठ के इसको लेके घूमता हूँ इलाके में, क्योंकि मैंने जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं अभी भी उसी गली में रहता हूँ, और मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, तो मुझे भी कोई मसला नहीं, मैं बाइक पे बैठता हूँ, इनको लेता हूँ, कभी आयशा को बिठाता हूँ। अक्सर बड़े लोग जो होते हैं वो तो छुपाते हैं, हम वहाँ नहीं रहते, हम ये नहीं, वो अपने रूट्स वाली बातें करते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रिलैक्सेशन होती है इंसान की जिंदगी। आपको ज्यादा आसानी होती है अपने मोहल्ले में रहने से, वरना एक झूठ छुपाने के 100 झूठ छुपाने पड़ते हैं। बहुत आसानी होती है आपको अपने मोहल्ले में रहने से, बहुत ज्यादा आसानी होती है, बहुत आसानी। और वो इज्जत ही अलग होती है, बिल्कुल आप पले बड़े हैं, हर कोई आप पुराने नेबर्स हैं, है ना, सब जानते हैं एक दूसरे को। ओके, अगर आपने
किसी काम की वजह से सोते में, या आपने कोई डरावना ख्वाब देख लिया और सोते में से इनको उठा दिया, तो इनका क्या रिएक्शन? ख्वाब तो बहुत आते हैं भाई, ऐसे ख्वाब आते हैं। मैंने बोला तुम लोग क्या ख्वाबों की दुकान है तुम लोगों की? ये और इसकी बहन है हमारी, है कोई जैनब है, मेरी जो साली है। अच्छा। तो उनको बहुत ख्वाब आते हैं इन दोनों को। मैंने की अम्मी को बोलता हूँ क्या मतलब क्या काम है, ये ख्वाब ही देखती रहती हैं। और ख्वाब तो वाले बहुत देखती हैं, जिसका भी हम लोग जिक्र नहीं कर रहे थे, दूसरी शादी। मैंने बोला इंशाल्लाह मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे ख्वाब मुझे करवा देंगे। ये मैंने इनकी अम्मी को बोला, मैंने कहा ये मेरा तो कोई इरादा है नहीं, लेकिन मुझे इंशाल्लाह लगता है इसकी दुआ लग जाएगी। इंशाल्लाह नहीं बोलते, इंशाल्लाह नहीं बोले प्लीज। वो तो मैं नहीं होगा, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, लेकिन भाई कुछ नहीं इन पता। दोनों बहनों को ऐसा ही है, इन दोनों बहनों को ऐसा ही है, बहुत ख्वाब आते हैं तो उसने ये कर लिया और मुझे छोड़कर चले क्रिकेटर गए। की बीवी है, क्या करे बेचारी। भाई थोड़ा सस्पिशियस रहना पड़ता है ना। कभी कोई वो जो खून से लिखे हुए खत आते हैं फीमेल फैंस के, वो तो नहीं आए आपको? नहीं अभी तक तो रिसीव नहीं हुए, कोई लेकिन रॉन्ग कॉल तो नहीं उठाई आपने? नहीं 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 नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ क्या हो अगर आप इनकी एनिवर्सरी डे, अपनी एनिवर्सरी डे या इनकी बर्थडे भूल जाए? ये भूल जाते हैं, हाय हाय। ये भूल जाते हैं। बर्थडे मैं भूल जाता हूँ, एनिवर्सरी मुझे याद है, क्योंकि हमारी तो 3 डेटें चेंज हुई थी शादी की। टूर की वजह से, टूर की वजह से मैचेस आ गए थे, तो फिर हमारी हुई, फिर 19 मई को हमारी बारात हुई और 25 को वलीमा हुआ। पहले हाँ पहले 20 और 22 था, 20 और 22, फिर 20 से 19 हुआ, फिर हॉल नहीं मिलना था वलीमे का, फिर 22 से 25 हुआ, इस तरीके से हुआ। ओह, इसलिए आपको पक्की याद है। हाँ, मेरा बर्थडे मंथ भी उसी है ना, आगे इनकी बर्थडे जब आप डेट भूलते हैं तो क्या होता है? क्योंकि असल हमारी शादी की निकल चुकी होती है ना, मेरी भी निकल चुकी होती है ना, तो मैं आगे वाली भूल जाता हूँ फिर। नहीं तो जब ये भूलते हैं इनकी बर्थडे तो कुछ ताने तिश्ते निकलना शुरू वही होते हैं? हमेशा जो औरतों का होता है, और क्या भूल जाते हैं। औरतों का होता है। वही जो क्या क्या बताए ना जरा, वही क्या जो होता है? हमेशा बोलता मैं क्या बताऊँ, मैं असल में ज़्यादा बोलूँगा ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें हो बातें। जाएंगी कि ये बहुत ज्यादा जो है ना ये भाई आम आदमी है, हाँ। हमारे मियाँ भी ऐसे यही ऐसे होंगे। टिपिकल मर्द। क्या नहीं बोलते? मजाल ही नहीं है भूल जाए। ओहो यहाँ एक रोबदार इन्हीं लोगों ने तो काम खराब किया, इन्हीं लोगों ने तो काम खराब किया हुआ सारे ऐसे लोगों ने। या हमसे अलग बीवी बैठी है। इन लोगों ने ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके बाद फिर 1 हफ्ते तक मनाते रहो। तो सच्चा पता याद ही रख ले ताकि मनाना नहीं पड़े। शॉर्टकट। भाई भूल गए 10 काम होते हैं, कोई ये थोड़ी है बेगम की बर्थडे याद रखते हैं, अल्लाह, शादी की सालगिरह याद रखते हैं सारी आदमी जिंदगी। है तो ये कोई काम ये नहीं तो है यार। भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ, मेरे मियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, भूल जाते हैं। मैं उनको 1 हफ्ते पहले बहाने से याद दिलाना शुरू कर, तोहफा तो मिले। मियाँ के दिए हुए तोहफों की कीमत और वैल्यू अलग ही डिफरेंट ही होती है, ये तो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर ये आपकी तारीफ करना थोड़ा कम कर दें या कुछ ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट्स देना कम कर दें, तो आपका क्या तो इनका मतलब आपका रिएक्शन क्या होता है? मैं वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन आपको क्या होता है फिर? वही ख्वाब आना शुरू हो जाते दूसरी शादी वाले। नहीं, मैं कहती हूँ कि प्लीज अपनी जो अटेंशन है वो फोन से हटाएंगे तो देखेंगे ना कि इर्द गिर्द आपके लोग घूम रहे हैं। सवाल जवाब करती हैं कि ये पहनूं कि ये पहनूं? हाँ, अभी आज अब कल से जब बुलाया क्या करूँ, क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं, रात से सारे भाई निकाल के देख रही हैं, ये कर रही, ये करूँ वो करूँ। मैंने यार पहन लो यार, चीज होगी, अच्छी लगोगी, मैं बैठी हो तो। माय गॉड, हर चीज में अपना क्रेडिट लेना जरूरी माशाल्लाह है। बहुत प्यारी है ये। और अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। ये भी दुआ करें कि दूसरी शादी ख्वाब ना है इसको। इंशाल्लाह नहीं आएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। इतने सारे बुजुर्गों की दुआएं इस वक्त आपने ली हैं, अभी सब जो भी मसल्ले पे बैठी होंगे वो सब आपके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का। थैंक यू सो मच। और आपका भी शुक्रिया मियाँ बीवी, आप लोग मिलकर कुछ ज़रा बासितन सोबिया ने ज़रा लोगों को बताया कि मियाँ बीवी मिलके पकाते हैं तो बरकत होती है। बिल्कुल। सो हम अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों का, आपका अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया। नींद तो नहीं आ रही? बोर तो नहीं हुए? इतना से भी बोर नहीं हुए? मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि मम्मा ज़्यादा बोलती है? कोई मुझसे भी जीता है इस चीज़ में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बकायदा। बड़े एनर्जेटिक दिन के मतलब रात के साथ हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद कौन होंगी वो भी हमारी तरह काफ़ी गपूड़ी हैं। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपको जीएमपी शान सहूर में वेलकम करेंगे। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर। इस पहर हम आपके साथ हैं और मज़े की बात यह है
कि ये जो बिजनेस वुमन है ये आपको सुबह भी नजर आ जाती है और इस पैर भी मेरे साथ है और आपके साथ है ट्रूली कोमल की कोमल। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो और हम दोनों सेम ब्यूटीफुल कलर पहने हुए हैं। अब जो कलर पहनेंगे हमारे सेट पे उठेगा। हमारा सेट ऐसा है। You whatever you wear looks great। आप पूछ ले सबसे, बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू। और मैं तो कह रही हूँ बिजनेस वुमन कोमल। हाँ एब्सोल्युटली यार। और इस रमज़ान की मुबारक महीने में मैं शुरुआत निदा के शो पे करना चाहूँगी इस अनाउंसमेंट के साथ कि यूजुअली निदा के शो पे मैं देती हूँ 15% ऑफ, लेकिन आज इस स्पेशल 10 मिनट्स में आपको मैं बताऊंगी कि मेरे जो 4 सबसे पॉपुलर और सबसे फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपको 25% यानी 25% फ्लैट ऑफ मिलेगा। और वो क्या है प्रोडक्ट्स? सबसे पहले तो है, मैं बात करना चाहूँगी ब्राइटनिंग क्रीम पे। ब्राइटनिंग क्रीम पे बहुत सारे निदा मिस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे और लोगों और पुराने ख्यालात की कि ब्राइटनिंग क्रीम से सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ एक्चुअली क्या होता है, जिनमें मर्क्यूरी नहीं होती है, जो गुड क्वालिटी क्रीम्स होती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, उनमें इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आपकी स्किन की नेचुरल मेलाटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस होती है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जो छाइयाँ पड़ी हुई हैं, ब्राउन स्पॉट्स जिनको एज स्पॉट्स कहते हैं, डार्क स्पॉट्स, सन डैमेज, जो लेदरी स्किन है जिससे और रफ स्किन टेक्सचर लगता है, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं जैसे डेजी एक्सट्रैक्ट एंड रोज़ एक्सट्रैक्ट। नाउ ये कहने की बात है कि ये रोज़ फूलों का एक्सट्रैक्ट है, इतना आसान काम नहीं है। ये लैब में एक स्पेशल केमिकल होता है जो कि एक यूनिक ब्लेंड ऑफ पॉलीफिनॉल्स होता है एंड इसमें लैक्टिक एसिड होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें L-आर्ब्यूटिन होता है। बहुत सारी बहुत प्रोफेशनल ग्रेड इसमें एक्सट्रैक्ट है, उन फूलों से निकाल के उसको कॉन्सेंट्रेट करके इस ब्यूटीफुल मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला में डाला है ताकि आपकी स्किन लूमिनस लगे, ग्लो करे, हाइपर पिगमेंटेशन को इवन स्किन टोन करे। एंड दिस मैजिकल क्रीम इज 25% ऑफ ओनली फॉर दिस वीक, ओनली फॉर निदा ऑन रमजान। Next, I'd like to talk about hair. अब तो स्किन की बात हो गई। अब no. First, I need to talk about my scrub before my sales team will kill me. इतना ज़रूरी होता है स्क्रब, इतना ज़रूरी। जब भी कोई important मेरी शूट होती है मैं ज़रूर स्क्रब करती हूँ क्योंकि मेरा जितना भी डेड स्किन है वो उतर जाती है और स्मूथ मेरी फाउंडेशन लगती है। स्पेशली अगर मैं मेकअप उतार रही हूँ तब तो मैं ज़रूर करती हूँ। निदा मेरा ट्रूली कोमल का शक्कर का बना हुआ ये स्क्रब है। बहुत अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि घर से शक्कर ली, और एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड शुगर है ये। हाँ। शुगर बेस्ड फॉर्मूला है जो आप जो कि इन्हांस्ड है विद विटामिन सी, विद विटामिन ई एंड जिंक ऑक्साइड। ये मिनरल्स एंड विटामिन्स आपकी स्किन के लिए एसेंशियल है। तो जब आप इसको, और ये पाकिस्तान का पहला ड्राई स्क्रब है, अब बहुत लोग कर रहे हैं ड्राई स्क्रब, लेकिन आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस बिकॉज कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं। हाँ। कुछ लोग थोड़ा सा लगाना चाहते हैं, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो वो वंस अ वीक यूज़ करते हैं। मैं रोज़ यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरी जितनी टॉक्सिक और डेड स्किन और रफ स्किन है वो रोज़ उतरे, और मेरी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन नहीं है तो मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ कि मैं रोज़ यूज़ करूँ। तो ये आप रोज़ वाटर में मिला सकते हैं, आप फेस वॉश में, जैसे कि मैं फेस वॉश में मिला सकती हूँ, रेगुलर पानी में मिला सकते हैं, और आप इसको ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन हो रही है तो आप ऑयल, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप ऑयल में मिक्स करके, जैसे खालिस कोकोनट ऑयल या खालिस एवोकाडो ऑयल में मिक्स करके भी स्क्रब कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू इसको आप 1 महीना यूज़ करें, ओके, दिस इज़ मैजिकल for your skin tone, for your skin texture, for your uneven skin, even for acne, क्योंकि जिन लोगों के pores में गंद भस जाती है उनको लाजमी acne होती है। तो scrub, okay, and it's 25% off. So ये दो तो हमारी बहुत ही essential skin care things थी। और now I'd like to talk about the Mystic oil. मिस्टिक ऑयल और रेगुलर तेल लगाने में क्या फ़र्क है? आप रेगुलर तेल लगाते हैं तो तेल आपके स्कैल्प में, आपकी फॉलिकल्स में जाके आपको नरिश करता है, आपको खाना देता है। 20 मिनट से ज़्यादा नॉर्मल तेल
या जैसे खोपरे का तेल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपके बाल गिरने लगते हैं। मतलब सांस ही नहीं आता ना बालों को। सांस नहीं आती। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो 3 साल की उम्र से तेल लगा रही हूँ और इतने लंबे बाल है मेरे, उनके जेनेटिकली वो ब्लेस्ड है, अम्मा अब्बा नानी पे गए होते हैं। हाँ, तो आपके तेल की वजह से अच्छे बाल नहीं है। आप ग़िज़ा अच्छा खा रही हैं, पानी पी रही हैं, आप बहुत सारा प्रोटीन खा रही हैं, ओमेगा 3 खा रही हैं। एनीवे, क्विकली मूविंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन हेयर ऑयल एंड लीव इन ऑयल। इसमें हालांकि आर्गन ऑयल है, ऑर्गेनिक, विटामिन ई एंड सनफ्लावर सीड खालिस तेल मैंने डाला है, लेकिन ऐसे तेल नहीं डाल दिया है गाइस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू गए थे तेल, ताकि ये तेल पतला हो, और जब आप उसको 2 ड्रॉप अपने धोने के बाद बालों में लगाएं, जैसे मैंने के लगाया हुआ है, और मेरे बहुत फाइन बाल हैं, जब मैं ज़रा सा भी तेल, अगर आप खालिस तेल लगाएं, आपके बहुत ग्रीसी बाल हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। मैंने लगाया तो मेरा फ्रिज चला गया। मैंने बाल ब्लो ड्राई नहीं किए हैं इस वक्त। मैं ये टॉवल ड्राई करके आई हूँ। कलर भी हुआ हुआ है बालों पे। सिर्फ वो तो पुराना कलर हुआ हुआ है मेरा, लेकिन फिर भी फ्रिजी नहीं है यार। फ्रिजी बाल नहीं है, हाँ एग्जैक्टली। सिर्फ यहाँ मैं रोलर बांध के आ गई थी लिटरली। ये मजे तो आपके, अच्छा, एक तो आपके फ्रिजी नहीं होते, दूसरे आपके सिल्की शाइनी होते हैं बाल। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप धूप में घूम रहे हैं, या आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं, या आप एनी हीटिंग टूल, स्टाइलिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, नॉर्मल तेल आपके बाहर से बालों को नरिश करता है और फॉलिकल्स को। ये लीव इन ऑयल आपके बालों के स्ट्रैंड के अंदर घुस के उसको वो देता है, वॉल्यूम देता है, ग़िज़ा देता है आपके फॉलिकल्स को। अच्छा सुनो, ये तुम सारी खवातीन की बातें बता रही हो, बेचारे मर्दों को भी कुछ रहम करो। So basically this is also 25% off and it's very very important for your hair. And last but not least, मेंस केयर रेंज का पावर सिरम, जिसको मेरी सेल्स टीम टॉनिक कहती है। वो टॉनिक खत्म हो रहा है, टॉनिक ऑर्डर करें। अच्छा, द प्रॉब्लम इज दैट मेन के बाल बहुत गिरते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस से गिरते हैं, डाइट की वजह से गिरते हैं। जितना भी लोग कहें विमेंस एम्पावरमेंट, यार मेरे घर में मेरे जितने भी ब्रदर्स, फादर्स, दे वर्क रियली रियली हार्ड, एंड माई ब्रदर स्टार्टेड लूजिंग है 40 साल की उम्र में, उसके यहाँ एक शाइनी नज़र आने लगा। एंड ही यूज़ दिस, जबकि वो एक पूरा इंजीनियर है, वो अपना मुंह भी बहुत मुश्किल से धोता है। सॉरी अशेर, बट द थिंग इज़ दैट मेरे कहने पे उसने ये लगाना शुरू किया, एंड उसके बाल जो हैं वो बाकायदा रीग्रो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं आपको ये बताती जाऊँ, जो लोग आपसे कहेंगे कि आपके डेड फॉलिकल्स में से वापस निकल उग आएंगे, ये झूठ है। आपको वो झूठ बोल रहे हैं, खुदा के लिए इन झूठ में मत पड़े। कोई हकीम अगर आपका, अनलेस आप ऑपरेशन करेंगे, कोई हकीम आपका गंज वापस नहीं ला सकता है। अगर आपका फॉलिकल डैमेज हुआ है, अगर आपके बाल पतले निकल रहे हैं, अगर आपके बाल कम ग्रो कर रहे हैं, या बहुत ही लेट ग्रो कर रहे हैं, या अच्छी क्वालिटी के ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वो हेयर टॉनिक आपका ठीक कर देगा। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टॉनिक एंड इट्स 25% ऑफ। अच्छा, रमज़ान में कैसे ऑर्डर करेंगे? क्या अच्छा, रमज़ान में गाइस देयर आर अ फ्यू, आप लोगों से मैं थोड़ा सा पेशेंस नहीं है लोगों में। मेरे पास एक पूरी 12 लोगों की सेल्स टीम है, और बहुत काबिल, बहुत लर्नड, ऑलमोस्ट स्किन एक्सपर्ट्स हो गए, क्योंकि मैं पर्सनली उनको ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन वो एक वक्त में इतने सारे लोगों को जवाब नहीं दे सकते। तो आप ये जो नंबर्स नीचे लिखे हैं उधर कॉल करें। इंस्टाग्राम ट्रूली कोमल पे आप मैसेज कर सकती हैं, फेसबुक ट्रूली कोमल पे मैसेज कर सकती हैं, और ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ आप मैसेज कर सकती हैं, एंड समबडी, डोंट वरी, विल 100% गेट बैक टू यू। एंड प्लीज, स्टोर्स में आई एम अवेलेबल इन एवरी स्टोर, आई एम अवेलेबल। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। यस, जिस बाजार जाती हूँ शॉपिंग करने, वहाँ ट्रूली को वहाँ ये अच्छा, मम्मेन और बहुत मुश्किल काम है स्टोर्स में एक लोकल प्रोडक्ट इंडक्ट करना, स्पेशली जैसे कि जो हाई क्लास नाहीद, इम्तियाज, चेज, मैंने हर जगह देखा है। यस, हाई क्लास, मिडिल क्लास, हर जगह माशाल्लाह मुझे स्टोर्स से कॉल आती है कि द कस्टमर्स माशाल्लाह वांट माय प्रोडक्ट बिकॉज इट्स सो गुड। एंड मैं आपको बताऊं, ये आपको लगते हैं कि ये महंगे हैं, और बहुत कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके क्यों महंगे हैं। ट्रस्ट मी, ये महंगे नहीं हैं, क्योंकि अगर गोल्ड सिरम में मैं 0.01 ग्राम गोल्ड डाल रही हूँ,
तो इसका अगर आपको गोल्ड सीरम 300 रुपए का मिल रहा है तो आप सोच लें कि वो किस टाइप का गोल्ड होगा। तो जी यहाँ हम अपना प्रोग्राम खत्म करें। थैंक यू सो मच कोमल, It was my pleasure. 25% डिस्काउंट देने के लिए, on offer these करने के लिए। 4 and 15% flat off as usual. वेरी नाइस, जबरदस्त। आज का हमारा शो आपको कैसा लगा? अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती चलूं। कल सनम सईद एंड मोहिब मिर्जा को आप हमारे शो पे देख सकेंगे। कोई सवाल आपके जहन में है, ये लिख भेजिए मुझे, मैं आपके बताए हुए सवालात करूंगी। कौन से सेलिब्रिटीज आप मजीद और देखना चाहते हैं आप मुझे लिख के भेजिए। आपका मनपसंद सेलिब्रिटी यहाँ बैठा होगा और ये शान सहूर हम आपके लिए सजाएंगे। सो अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह आपसे।